Yes, please. Good morning, everyone. Welcome to SD Commerce Career Sector 10, Panchkula. This is CA Dheeraj here, and hope so you're doing well. In the previous class, basically हम लोगों ने टॉपिक amalgamation of firms क्लियर जो लास्ट कंटेंट हम लोगों का था करण आगे देखो जो हमारा लास्ट कंटेंट था दैट इज ऑल अबाउट अमेलगामेशन ऑफ फर्म्स में सर क्वेश्चन एक ही था रिक्वायरमेंट अलग अलग होने के कारण उसके मेथड करने के बन गए दो क्लियर मैं जस्ट फॉर 2 मिनट्स एक बार वो दोबारा रिकंसाइल करवा रहा हूं कि लास्ट अमेलगामेशन ऑफ फर्म्स में आप लोगों ने क्या करा वन ऑफ द पॉइंट एक तो सर गुडविल अपने आप में डिफरेंस रहा गुडविल का मेन ट्रीटमेंट आप लोगों ने डिफरेंस में क्या करा सर एक में तो एडजस्टमेंट एंट्री पहले ही पास कर दी जिसको आपने एक स्टेटमेंट के थ्रू क्या कर दिया शो कर दिया एंड डायरेक्टली ना कोई पीसी का पार्ट ना कोई रियलाइजेशन के थ्रू प्रॉफिट का पार्ट ना ही कैपिटल एडजस्टमेंट में टोटल गुडविल को डेबिट करना कुछ नहीं करा सर डायरेक्टली नटशेल एंट्री कैपिटल री एडजस्टमेंट करते टाइम या एग्जिस्टिंग कैपिटल फाइंड आउट करते टाइम वहीं पे हमने क्या कर दी पास ऑन क्लियर दिस इज द शॉर्टकट क्योंकि वैसे भी गुडविल को कौन सा हमने बुक्स में लेकर आना तो बुक्स में जब गुडविल को लेकर ही नहीं आना बुक्स में जब गुडविल को रेज ही नहीं करना तो बेटर है नटशल एंट्री पास करो लास्ट में खत्म करो और कहीं तुमने मैक्सिमम जो ट्रीटमेंट देखा आपका फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन जो था उसमें गुडविल आपको कैसे मिली सर पहले आपने उसको पीसी का पार्ट बनाया क्लियर समझो पीसी का पार्ट बनाना मतलब रियलाइजेशन अकाउंट में जाना एंड रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट के थ्रू किसमें जाना कैपिटल में मतलब सर कुल मिलाकर गुडविल को आप लोगों ने क्या बनाया गुडविल को कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे क्रेडिट ही कहूंगा ना एक बार तो क्योंकि वैसे प्रॉफिट ही था प्रॉफिट भी तो क्रेडिट होगा चलो लॉस भी हो जाता वही लॉस कम हो गया वट एवर बी द पॉइंट बट रियलाइजेशन के थ्रू कैपिटल में ऑलरेडी गुडविल का इफेक्ट आ रहा है ओल्ड रेशो में अब पॉइंट क्या था कि सर ओल्ड रेशो में तो आ ही चुका जब कैपिटल एग्जिस्टिंग वाली फाइंड आउट करेंगे जिसमें आपने वो चार्ट बनाया होगा लास्ट में जहां पे कैपिटल री एडजस्टमेंट करते हैं वहां पे फिर आपने टोटल गुडविल फर्म ए फर्म बी दोनों को मिलाकर टोटल गुडविल को न्यू रेशो में क्या कर दिया डेबिट कर दिया तो सर गुडविल का थोड़ा ध्यान रखना और कोई नया पॉइंट नहीं था एंड मैक्सिमम सर न्यू कैपिटल को एडजस्ट करने की बात तो हुई बट वो भी दो तरीके से थी किसी को बेस मानकर एंड किसी को बिना बेस माने जो पहला क्वेश्चन आपने करा कि बिना किसी को बेस माने तो उसमें आप लोगों ने क्या करा उसमें हम लोगों ने क्या करा सर सिंपली जो एग्जिस्टिंग कैपिटल आ रही है एग्जिस्टिंग कैपिटल को न्यू रेशो में आपने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया क्लियर और उसमें मैंने आपको एक लॉजिक बताया था अगर न्यू कैपिटल एग्जिस्टिंग कैपिटल सेम है तो जो भी प्लस माइनस आएगा वो इक्विवेलेंट होगा क्योंकि कल वाले एग्जांपल में 15,42,000 1542 एग्जिस्टिंग था न्यू भी 1542 है बस फर्क क्या पड़ा न्यू रेशो में आपने उसको क्या कर दिया एडजस्ट कर दिया तो किसी का प्लस किसी का माइनस बट इतना पता लेन देन आपस में क्या आएगा बराबर क्लियर बट अगर किसी को तुम मान लेते हो बेस जैसे 1.3 क्वेश्चन था टेकिंग क्यूज कैपिटल एज बेस फिर तो सर आपका वही मेथड आ गया ना क्यू की कैपिटल को बेस मानते हुए बाकियों की कैपिटल को क्या किया जाए एडजस्ट एंड उनका जो भी लेन देन है और अल्टीमेट सर एक पॉइंट था लेन देन में भी कैश में भी करंट अकाउंट तो आपने अगर 1.3 क्वेश्चन कल कंप्लीट किया वहां पे करंट अकाउंट्स ओपन करवाए थे किसी पार्टनर से पैसा लेना करंट अकाउंट एसेट साइड किसी पार्टनर को पैसा देना फर्म की लाइबिलिटी क्लियर तो है कुछ नहीं आपके एमेलगामेशन में अगर तुम जरा सा भी और एक बार बता रियलाइजेशन अकाउंट बनाने की जरूरत क्या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कैपिटल अकाउंट यस कैपिटल अकाउंट पूछे गए हर बार मोस्टली कि कैपिटल अकाउंट बनाकर दीजिए तो बेटर है ना सर और आई थिंक सो 1.3 में तो वो भी नहीं कहा था कि कैपिटल अकाउंट बनाए वहां पे तो स्टेटमेंट ही पूछी थी हमने डायरेक्टली बना दिया जिसको रीवैल्यूएशन करते हो तो ये तो अपने ऊपर है समझने का पॉइंट कि सर अपन इस टॉपिक को कैसे करना पर आने दोनों चाहिए कि सर अगर मान लो लेंथीएस्ट टू लेंथीएस्ट भी लेना पड़ा क्योंकि रिक्वायरमेंट ऐसी लिखी हुई है तो क्या क्या वर्किंग नोट का पार्ट बनेगा क्या नहीं बनेगा मैं तो रियलाइजेशन अकाउंट की सब्सटीट्यूट ऑलरेडी आपको दे चुका कि बेटर है डायरेक्टली इंक्रीज डिक्रीज निकालो काम समझे ना वही आपका डायरेक्टली क्या करेगा अफेक्ट करेगा और कुछ भी नहीं
क्लियर। चलिए नेक्स्ट इज दीक्षित, यस नेक्स्ट इज नंबर 2 हेडिंग जो हम लोगों ने आज स्टार्ट करना है, दैट इज ऑल अबाउट पार्टनरशिप में सेल टू कंपनी। क्लियर। एक ही क्वेश्चन पहले मैं करवा रहा हूं, इसके बाद बैक टू बैक एक तो कंप्लीट आप बनाएंगे, बाकी दो फटाफट एक बार कैलसी पे चेक करते हो क्योंकि सेम है। पहले रेपिटेटिव वाला पार्ट कंप्लीट कर लेंगे, कॉपी पे होमवर्क पार्ट में वो घर पे रहेगा, बट एक बार मेरे साथ आप यहीं पे बैठकर डिस्कस कर लेंगे। चलिए जी, क्वेश्चन पढ़िए। 2014 नवंबर में ऑलरेडी आ चुका ये आपका, आप खुद ही पहचानेंगे क्वेश्चन की टाइप क्या है। पढ़िए क्वेश्चन। पी एंड क्यू were carrying on the business, sharing profit and losses equally. अंडरलाइन इक्वली। सबसे पहले तो सर पीएसआर आपकी क्या है, इक्वल है। क्लियर। द फर्म्स बैलेंस शीट एज एट 31/12/13 वॉज क्या है सर, बैलेंस शीट में पढ़ा, कैपिटल्स पढ़ी है जी, पी क्यू की, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट है, एसेट साइड पे प्लांट बिल्डिंग डेटर स्टॉक, एक जीएलपी पढ़ी, जीएलपी भी फर्म की क्या है, एसेट। वैसे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी होती क्या, पार्टनर्स की लाइफ पे ज्वाइंट, पार्टनर्स की लाइफ पे एक ज्वाइंट पॉलिसी लेना, दैट इज कॉल्ड एज जीएलपी, लाइफ इंश्योरेंस जैसे आप लोग लेते हैं, बट वो सारे पार्टनर्स का इकट्ठा ही कवर लेना, दैट इज कॉल्ड एज ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। क्लियर। और इनकी क्या होती है, सरेंडर वैल्यू। इंश्योरेंस के केस में वर्ड क्या बोलते हो, सरेंडर वैल्यू, कि सर अगर तो पॉलिसी मैच्योर हो गई तो आपको आपकी सम एश्योर्ड अमाउंट मिलेगी, अगर पॉलिसी मैच्योर्ड होने से पहले आप इसको सरेंडर करते हैं तो जो भी इसकी सरेंडर वैल्यू होगी वो आपको मिल जाएगी। आगे प्रॉफिट एंड लॉस, पीएल का डेबिट बैलेंस ऑलरेडी पड़ा है। अगर आज की डेट में तुझे एडजस्टेड कैपिटल पूछूं, क्या आप लोग 150 130 कहोगे, क्या एडजस्ट करने के बाद लॉस, बिकॉज आई एम टॉकिंग द वर्ड एडजस्टेड कैपिटल। क्लियर। और इवन नेक्स्ट वन आगे क्या पढ़ी है सर, ड्राइंग्स वगैरह भी पढ़ी होंगी, तो जो भी है ड्राइंग्स कहाँ पे, अच्छा इधर से ये रही ड्राइंग्स पढ़ी है जी, पी और क्यू की, तो सब कुछ एडजस्ट करने के बाद। क्लियर। चलिए नीचे पढ़िए सर, द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस were carried till 30th 6/14. P and Q both withdraw in equal amount, half the amount of the profit made during the period of 6 months after charging depreciation at the rate 10% per annum on plant and after writing off 5% on building. यहां तक मुझे बस पहले पॉइंट बता दो। अल्टीमेटली कहता था ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस वर कैरिड ऑन टिल, कब तक, तुझे बैलेंस शीट कौन सी गिवन है, 31/12। अब हिंट पहले ही मिल चुका ऑलरेडी कि सर आपको बुक्स क्या करनी पड़ेंगी, अपडेट। और वैसे भी जितना कुछ ये बता रहा है, खुद ही साइन कर रहा है कि आपको बुक्स पहले कंप्लीट करनी पड़ेंगी, क्योंकि सर 31/12/13 की बैलेंस शीट के बेसिस पे मैं डिसोल्यूशन कैसे कर दूंगा। बिजनेस तो आपने अगले 6 महीने क्या करा है, कंटिन्यू करा है, तो आपको सर बैलेंस शीट पहले रिवाइज करनी पड़ेगी, लेटेस्ट कैपिटल के साथ अकाउंट्स अपडेट होंगे, देन नेक्स्ट आगे डिसोल्यूशन के बारे में सोचेंगे। तो कहता सर फिर कैसे करें, कहता मैं आपको कुछ हिंट दे रहा हूं। पी एंड क्यू जो हमारे पार्टनर्स है ना, बोथ विड्रू इन इक्वल अमाउंट, क्या इक्वल अमाउंट, हाफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द करंट पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। व्हाट इट मींस, सर जी जितने तुम 6 महीने में प्रॉफिट कमाओगे उसका अपना अपना हिस्सा, उसका आधा आधा। क्लियर। लेट इट बी, अगर मैंने वर्ड यूज किया कि इन्होंने 36,000 कमाया, तो 36 का पहले तो पार्टीशन कर 18 18, 18 का हाफ कितना हुआ, 9 9,000, ये निकलवा जाए। क्लियर। दैट मीन्स कहीं ऐसा ना कर देना 36 का 18, कई बार रेशो अगर चेंज होगी तो डिफरेंट होगा। यहाँ पे तो इक्वल थी तो तुक्का सेट बैठ गया, अगर रेशो अलग होती, पहले 36,000 को बांटो, फिर उसका हाफ हाफ इनका क्या करवाइए, विड्रू करवाइए। क्लियर। और ये जो प्रॉफिट्स आपके आएंगे, कहता जी ऐसे नहीं, कुछ एडजस्टमेंट होंगी, क्या एडजस्टमेंट है, आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट द रेट कितना, 10% पर एनम एंड राइटिंग ऑफ 5% ऑन बिल्डिंग। क्या पॉइंट, डेप्रिसिएशन मतलब सर आपका जो ये कौन है, प्लांट और बिल्डिंग के ऊपर 10% और 5% इंटू 6/12, बताओ जी, क्या दोनों को 6/12 कर देंगे, 6 महीने के बन रहे हैं, पर एनम नहीं लिखा हुआ। क्लियर। एक में लगेगा 6/12 जहां पे क्या लिखा हुआ है, पर एनम, और जहां पे पर एनम नहीं लिखा हुआ वहां पे डायरेक्टली 5% आप क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। समझे पॉइंट।
तो नॉर्मली जहां वर्ड लिखा होता है पर एनम वहां पे इंटू 6/12 हम लोग करते हैं। जहां पे फ्लैट रेट गिवन है, पर एनम नहीं लिखा होता, जितना रेट गिवन है उतना ही हम क्या करेंगे, डेप्रिशिएट करेंगे। क्लियर? कौन सा 3/12? बैलेंस शीट चक्कर पीछे कौन सी है? उठ जा, कोई बात, उठ जा उठ जा। 31/12 है, ध्यान से देख। क्लियर? तो 31/12 से 30 जून को कितने हुए, 6 महीने हुए। तो यहाँ पे अल्टीमेटली जहां पे सर 10% है वहां पे पर एनम लिखा हुआ है, और यहाँ पे 5% है, पर एनम नहीं लिखा हुआ। इसको लिख लो यहाँ पे ताकि क्वेश्चन में याद रहे ये पॉइंट, पर एनम नहीं लिखा हुआ। आइडेंटिफाई कर लो इसको, क्योंकि यहीं पे क्वेश्चन फंसता है हर बार। चलिए नेक्स्ट इज, आगे बढ़िए। ड्यूरिंग द करंट पीरियड ऑफ, हाँ जी, 6 months, creditors were reduced by 20,000 and bank overdraft by ₹5,000. और मैं आपको अपडेटेड बैलेंस बता गया। क्या बैलेंस बता गया? मैं कहा जी ये 6 महीने में ना क्रेडिटर आपके 20,000 से कम हो गए और बैंक ओवरड्राफ्ट आपका 5,000 से कम हो, मतलब बैलेंस इज ऑलरेडी आपको गिवन है ना। क्लियर? अच्छा, द जेएलपी वॉज सरेंडर्ड फॉर ₹6,000 बिफोर, 30 जून से पहले ही ड्यूरिंग द 6 महीने आपने ये सरेंडर कर दी होगी, पैसा आपके पास आ गया। क्लियर? आगे, एंड स्टॉक वॉज वैल्यूड एट कितने पे, and debtors at 68, clear, and the other items remained same as at कितने पे, 31/12/13। मुझे पहले इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए क्या बनाना है? नो, रिवाइज्ड बैलेंस शीट। बट रिवाइज्ड बैलेंस शीट के लिए तुझे क्या चाहिए? रिवाइज्ड कैपिटल्स। बट रिवाइज्ड कैपिटल्स कैसे निकलेंगी? वो निकालने के लिए तुझे चाहिए प्रॉफिट्स और ड्राइंग की एडजस्टमेंट एंड ऑल, जो भी कुछ उन्होंने आपस में करा। तो ये क्वेश्चन आपको कुछ उल्टा ड्राफ्ट करना पड़ेगा, बैक ड्राफ्ट करना पड़ेगा, बट मेन बैलेंसेस मेरे पास गिवन है। मैं इवन बैलेंसिंग फिगर टोटल कैपिटल निकाल सकता हूं आज भी, पर किसकी कितनी होगी वो नहीं निकाल पाऊंगा। उसका कारण जब तक मुझे इनका, जैसे आप लोग बैलेंस शीट में वर्ड के लिखते हैं, ओपनिंग कैपिटल प्लस एनपी नेट प्रॉफिट जो भी होगा या एडिशनल वगैरह माइनस ड्रॉइंग्स इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। तो मुझे वो इक्वेशन ड्राफ्ट करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। बट इतना पता है, एसेट्स मेरे पास हैं, लायबिलिटीज मेरे पास क्लोजिंग है, मैं बैलेंसिंग फिगर कैपिटल निकाल सकता हूं कि जी क्लोजिंग कैपिटल इतनी होगी। बट वो कैसे आएगी कैसे नहीं आएगी वो आपसे डिस्कस करेंगे। पर एक चीज बताओ, सबसे पहले यहां पे क्या तुझे क्वेश्चन में कैश या बैंक गिवन है? चेक कर लो अच्छे से, मैं लॉजिक दूंगा हर चीज का। बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है? क्या तुझे बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है? क्या गिवन है सर? जब मुझे ऑलरेडी बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में, पहली बात, खुला कैश, खुले बैंक में कोई पैसे नहीं थे, सिर्फ एक वर्ड था, क्योंकि ये क्रॉस क्वेश्चन आगे मेरे से आप करोगे, सर वहां पे कैश का आप अलग से अकाउंट बना रहे हो, फाइंड आउट कर रहे हो, यहां पे आप कैश का कुछ भी नहीं कर रहे, जबकि ड्यूरिंग द 6 मंथ कितना कुछ आया कितना कुछ गया। मैं कहा सर एक चीज, पहली बात आपके पास पढ़ा ही गया था बैंक ओवरड्राफ्ट, और बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में ऑलरेडी मैं क्लोजिंग तुझे बता गया कि पहले से बैंक ओवरड्राफ्ट आपका कितने से रिड्यूस करा, 5। तो मुझे बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कमिंग क्वेश्चंस नेक्स्ट ऑन किसी ना किसी क्वेश्चन में वहां पे आप लोग कैश अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि ऊपर बैलेंस शीट में कैश पड़ा होगा, कैश एट बैंक पड़ा होगा, और उसका अकाउंट बनाते हुए 30 जून का क्लोजिंग कैश खुद निकालोगे, ये सारा कुछ प्लस माइनस करते हुए, किस पार्टनर ने कितने पैसे निकाले, कौन लेकर आया, जेएलपी सरेंडर हुई। एक बात बता, ये जेएलपी सरेंडर हुई क्या इसका कुछ करेगा? बताओ जी। 6,000 की क्या सरेंडर हुई? अरे पैसा तो आया होगा, सरेंडर हुई, किस में आ गया होएगा? बैंक में। फिर बैंक का ऑलरेडी बैलेंस गिवन तो है, मैं उसके बारे में बैंक अकाउंट क्यों बनाऊंगा, मैं बैंक ओडी क्यों बनाऊंगा? अपने को तो बनाने की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हो ना पॉइंट? तो यहां पे ऑलरेडी तुझे बैंक के बारे में क्लोजिंग इंफॉर्मेशन गिवन है, इसीलिए यहां पे मैं कोई बैंक अकाउंट बनाकर 30 जून को कोई मैं क्लोजिंग बैलेंस नहीं निकालूंगा। नहीं तो सर वन ऑफ द बैलेंस फिगर हमेशा कौन निकलेगा? कैश। जब भी बुक्स अपडेट करते हो सब कुछ बता देगा, सिर्फ कैश के बारे में नहीं बता के जाएगा, तुम सारा कुछ प्लस माइनस करते हुए, जैसे कैश बुक बनाते हैं, कैश अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस फिगर खुद निकालते हो कि जी फिर 30 जून को पता करो कैश कितना होना चाहिए था। यहां कुछ नहीं करेंगे, उसका कारण
ऑलरेडी बैंक ओडी का रिड्यूस्ड बैलेंस गिवन है, सब कुछ एडजस्ट हो गया होगा, तभी तो खुद कह रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट रिड्यूस्ड बाय कितने से हो गया 5000, मतलब सर ऑलरेडी टेकन ओवर, जो कुछ था सब कुछ कंसीडर करने के बाद फिर उसने मुझे ये वैल्यू क्या करी है, प्रोवाइड। आगे चलिए, यस, ऑन 30 जून द फर्म सोल्ड इट्स बिजनेस। मैं कह सर आगे ना बात, 30 जून को आपने फर्म सोल्ड करी, आई थिंक सो। इस यहां से आगे हम बाद में चलें, पहले यहां तक का क्वेश्चन करें रिवाइज्ड बैलेंस शीट करने का। एक सिंपल लाइन ड्रॉ करिए, ऊपर नाम लिखिए मेमोरेंडम बैलेंस शीट, ऊपर नाम लिखिए मेमोरेंडम बैलेंस शीट, जिसमें से हम क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। एक सेंटर में लाइन लगाइए, सेंटर में लाइन लगाइए, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। प्रेजेंटेशन इनकी थोड़ी डिफरेंट है, हम अपने तरीके से कर रहे हैं, पॉइंट सेम, कोई दिक्कत नहीं है सर। मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाइए, मैं भी आप लोगों के साथ साथ हेडिंग दीजिए मेमोरेंडम बैलेंस शीट। कौन सा जी? वो भी बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। यहां से पहले तो मैं क्लोजिंग कैपिटल निकाल रहा हूं बच्चे, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। मुझे एक बार एसेट्स बताना, कौन कौन सी कैसे कैसे अपडेट हुई। प्लांट पे डेप्रिसिएशन लगाने के बाद मेरे को बताओ वैसे प्लांट है कितना था, 160 में से डेप्रिसिएशन करो जी 6 महीने की पर एनम लिखा हुआ था, डेप्रिसिएशन कितनी है 8000, कितना आया जी 152। चलो आगे, आफ्टर दैट बिल्डिंग पे फ्लैट 5%, क्योंकि पर एनम नहीं लिखा हुआ था, कितनी थी बिल्डिंग 40, 8000 पे 5% 2400, माइनस करने के बाद 45,600। आगे चल, डेटर्स, हाँ जी, लेटेस्ट 30 जून को, लेटेस्ट 68,000, ये 30 जून की बना रहा हूं मैं, 30 जून कौन सा था 13। आगे डेट है, अच्छा 14, लो जी 14। हाँ जी आगे बताओ, डेटर्स के बाद स्टॉक कितना था, लेटेस्ट बताना बस, वैल्यूज ये कह रहा हूं मैं। आगे ये तो सरेंडर हो गई, ये तो खत्म हो गई। आगे प्रॉफिट एंड लॉस वो राइट ऑफ करवा देंगे। आगे ड्राइंग्स वो भी सेट ऑफ हो जाएंगी। इधर आओ, लाइबिलिटीज में, लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, अच्छा बैंक ओडी, बैंक ओडी कितना था 40। लो जी मुझे इतना पता है, यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल दोनों की मुझे अलग अलग भी नहीं पता, 249,600, ये दोनों की होएगी सर, पी की और क्यू की, मुझे लिटरली नहीं पता। मुझे नहीं पता कि सर अल्टीमेट ये कितना करेंगे, कैसे करेंगे, क्या नहीं। अब पॉइंट ये है, पॉइंट ये है, अगर मैं आपको लेकर जाऊं, क्या यहां तक पहुंचे सारे? सर एक बात बताओ, आपके सेकंड पेज पे आप यहां तक पहुंच चुके? हाँ जी बताइए एवरीवन, यहां तक पहुंच चुके? सर दिस इज क्लोजिंग कैपिटल, बट तेरे पास ओपनिंग कैपिटल भी तो पड़ी है। ओपनिंग कैपिटल इनकी कितनी थी सर, ओपनिंग कैपिटल कितनी थी सर, एक तो 1.5 लाख और 31। देख इधर से क्लोजिंग ले आया, इधर से ओपनिंग ले आया, बैलेंस जो बीच में होगा वो कौन होगा, प्रॉफिट। बट वो प्रॉफिट का भी एक वर्ड होगा, ध्यान से सुनिएगा। पहले बता, क्या 1.5 लाख और 31 समझ में आया? एक 30,000 का पीएल पड़ा था, वो माइनस कर दो। मैं ओपनिंग कैपिटल ना एडजस्टेड बोल रहा हूं, एडजस्ट कर दो। एक वो ड्राइंग्स पड़ी थी इनकी पुरानी, कितनी थी 9 और 7, इसका टोटल करियो 234। बताओ जी, मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं जी ओपनिंग एडजस्टेड, मैं एडजस्टेड ही वर्ड यूज कर लेता हूं, एडजस्टेड ओपनिंग कैपिटल। क्लियर, पी की और क्यू की। अब बताइए कितना था, 1 कितना था जी, 126 और 108, 126 और 1,08,000, जिसका टोटल कितना आ रहा है 2,34,000। समझना फॉर्मेट, मैं बिल्कुल वैसे ही कर रहा हूं। इसमें तुम क्या करते हो, प्लस नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स, ये करने के बाद, ये करने के बाद
आपके पास जो आता है वो है 249,600, 249,600, दैट इज क्लोजिंग कैपिटल, दैट इज क्लोजिंग कैपिटल। यही मानते हो? अब एक चीज बता, इन दो वैल्यूज का जो डिफरेंस है, तेरी ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल का जो डिफरेंस है, वो इन दो चीजों का इफेक्ट होगा। पहले तो डिफरेंस बता दो, कितना आ रहा है जी? 15,000। अब मुझे टर्मिनोलॉजी बता, टर्मिनोलॉजी बता कि अपनी बात क्या हुई थी। जितना 6 महीने में ये कमाएंगे उसका आधा ये निकलवा लेंगे, तो मतलब कमाया कितना होगा? इसका डबल। कमाया कितना होगा? इसका डबल। कितना सर? 31,200। सर कुछ ऐसे नहीं हुआ होगा 31,200 कमाया होगा, 15,600 निकलवाया होगा, तब जाके 249,600 आया होगा? मैं तो उल्टा ड्राफ्ट कर रहा हूं क्वेश्चन, आप खुद रिप्लाई करिए, बताइए, आप खुद सोचिए। और एक और, लॉजिकली सोच, लॉजिकली थोड़ा दिमाग लगा। ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग से कम है या ज्यादा? ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग से कम है या ज्यादा? कम। मतलब क्लोजिंग ज्यादा है। क्लोजिंग ज्यादा होगी कैसे? जब प्रॉफिट कमाया होगा और वो बिजनेस में रिटेन करा होगा, मतलब ड्राइंग्स कम करी होंगी। मैं खुद कह रहा हूं, पहली बात तो 15,600 कैपिटल पहले से बड़ी है, और तुमने कुछ ऐसा कहा था कि जितना तुम कमाते हो उसका आधा तुम निकलवा लेते हो, तो मतलब सर तुमने कमाया कितना होगा? ये आज भी ये वो प्रॉफिट्स हैं, क्या मैं इसको एक नाम दे सकता हूं? क्या ये कह सकते हैं रिटेन्ड प्रॉफिट्स ये हैं? खुद भी सोचो वर्ड, कि रिटेन्ड प्रॉफिट्स ये होंगे तो ही तेरी कैपिटल पहले से क्या हुई? 15,600 से ज्यादा हुई। सर अगर रिटेन्ड ये हैं और निकलवाए भी होंगे तो कमाए कितने होंगे? सर टोटल अर्निंग्स, टोटल प्रॉफिट्स आपके कितने हुए होंगे? 31,200। अच्छा अगर मैं एग्जांपल चेंज करूं, मैंने इक्वल वर्ड नहीं कहा, ये तो तुक्का भिड़ गया, आपने सीधा डबल कर दिया। मैंने तुझे ये कहा, मैं कह सर जितना भी प्रॉफिट ये 6 महीने में कमाते हैं ना, उसका 40% आपके पार्टनर्स विड्रू करवा लेते हैं, तो कैसे फाइंड आउट करोगे बताइए ऊपर? दैट मीन्स जो रिटेन्ड हुआ, अरे 40% तो निकलवा लिया ना, जो बचा वो कितना? 60%। फिर तुम क्या करते? 15,600 डिवाइड बाई 60% करना एक बार, वैसे फ्रैक्शन में जाए 20। अच्छा पूरा जा रहा है, लो जी, फिर अपना आंसर ऐसे आता, फिर ऐसे आता जी, 26,000 आपने कमाया होगा, 40% उसका निकलवाया होगा, तो मेरे को तो टोटल प्रॉफिट चाहिए ना, टोटल प्रॉफिट निकल चुके। बताइए जी, यहां तक कोई डाउट? तो सर ये तो चलो एक एक्स्ट्रा एग्जांपल थी जो लास्ट में मैंने आपसे डिस्कस करी। क्या आप लोग यहां तक पहुंच चुके 31,200 तक? अब आइए नाउ, सर क्या हम ये पॉइंट पूरा कंप्लीट कर चुके? फर्स्ट शीट तैयार है अपनी, मुझे ड्यूरिंग द ईयर क्या पता लग चुके? 6 महीने के प्रॉफिट्स पता लग चुके, क्लियर। अब आइए नेक्स्ट ऑन, हमारे पास सर, हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरह कैपिटल अकाउंट बने होंगे, ये पढ़े जी, क्लियर, ये पढ़े। इधर आइए, बाय बैलेंस ब्रॉट अप। आपको कोई सर प्रॉफिट में हमने डेप्रिसिएशन तो चार्ज ही नहीं करी, हमें तो उसने चार्ज करने को कहा था। पहले एक चीज बता, तूने क्लोजिंग कैपिटल निकाल ली कैसे? डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद तो निकाली है। तो जो 31,200 प्रॉफिट आ रहे हैं वो ऑलरेडी आफ्टर एडजस्टमेंट तो आ रहे हैं। तूने बैलेंस फिगर नहीं निकाली थी क्या? यहाँ पे तूने जो ये उठाया, ये कौन सी वैल्यू उठाई थी? आफ्टर डेप्रिसिएशन। इसका इंपैक्ट इसमें आया और इसके इंपैक्ट से फर्क किस पे पड़ा सर? प्रॉफिट्स पे पड़ा। तो ये 31,200 एडजस्ट होने के बाद ही तो आ रहा है। अब कुछ ने क्या करा, 31,200 उठाया, उस पर डेप्रिसिएशन फिर लगा दिया मूर्ख, और वैल्यू कम कर दी। भाई ऑलरेडी एडजस्ट हमने कर तो दिया ऊपर, दोबारा दोबारा थोड़ी करेंगे। अब आजा सिंपल नॉर्मल कैपिटल अकाउंट बन गया। क्या चीज सर? आप आई थिंक सो ये तीन चीज तो कर ही चुके थे, बताओ। ये तीन चीज तो कर चुके थे जो ऑलरेडी पुरानी बैलेंस शीट में थी। नया क्या आया? इसका आधा आधा इन्होंने क्या कर लिया, तेरे पास अपडेटेड कैपिटल आ गई। इन दोनों का टोटल कर ले, इन दोनों का टोटल कर ले, 249,600 आएगा, चेक कर ले, इन दोनों का टोटल कर ले, 249,600, घूम फिर के वही कर लौटे।
बस अब क्लियर हो गया। जहां तुम कह रहे थे ना कि ये 249,600 मुझे नहीं पता किसका कितना, मैं कहा पता लग चुका सर, अब तो रीड्राफ्ट कर ही लिया। बोलना सर कितना आ रहा है? 133, 133 800, और दूसरे का 115,800। ये लो जी, ये दोनों है। हो गया। रिवाइज्ड बैलेंस शीट आपकी कंप्लीटेड है जी। उसके बाद लेटेस्ट बैलेंस शीट, ये देख बैलेंस शीट, वैसे मैंने इसको मेमोरेंडम नाम दिया था ना, आप उसको नॉर्मली, चलो उसी के अंदर हमने मेंशन कर दिया क्योंकि कैपिटल अब तो आ ही चुकी है। या इसने अगर पूछा है ना, ना अलग से पूछा है जी। अब इसने पता क्या करा, तभी वर्किंग नोट वैसा बनाया, नहीं तो फिर दो बार बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी ना। तुमने पहले मेमोरेंडम बनाई, फिर दोबारा फिर बनानी पड़ेगी, तभी इसने ये वाला वर्किंग नोट बनाया। आपा ने इसको किसमें बनाया? मेमोरेंडम बैलेंस शीट में बनाया ना। इसने इसलिए वर्किंग नोट बनाया क्योंकि बैलेंस शीट क्वेश्चन की ऑलरेडी क्या है, रिक्वायरमेंट है। समझे? आफ्टर दैट अब तो काम ही सिंपल है। अब पढ़ियो, 30 जून को आपने क्या करा, सारा बिजनेस उठा के किसको बेच दिया? पीक्यू लिमिटेड। मतलब न्यू कंपनी कौन है? पीक्यू लिमिटेड। रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पे बाय पीक्यू लिमिटेड कितने में बेचा? सर वैल्यू ऑफ गुडविल, एक एक्स्ट्रा फर्क आया, एक एक्स्ट्रा फर्क आया। वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी पाई गई? 1,30,000। एक बात बता, बाकी सारी एसेट्स तो अभी तो रिवाइज हुई हैं 30 जून को, और सारा का सारा बिजनेस उठा के आपने सेल कर दिया, एज इट इज कर दिया। सिर्फ एक्स्ट्रा वर्ड कौन आया? गुडविल। तो तेरे रियलाइजेशन का प्रॉफिट भी कितना होना चाहिए? 31 नहीं होना चाहिए? क्योंकि बाकी सारी एसेट्स लायबिलिटीज जो पड़ी थी उठा के कौन ले गया? न्यू कंपनी बाय पीसी बनाते हुए। पीसी में एक ही चीज का तो फर्क है, क्या चीज? वो सने गुडविल लेकर गया जो मेरी बुक्स में पहले नहीं थी। मेरी बुक्स में नहीं थी, रियलाइजेशन का पार्ट बनी, तो नेचुरली मेरा प्रॉफिट कितना आना था यहाँ पे? 1,30 ही तो आना था। ये किसके कारण आया? गुडविल के कारण ही तो आया है। ज्यादा से ज्यादा पॉइंट पता क्या आएगा इसमें? एक रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस वगैरह, पर वो भी मैं कहां से पे करूंगा? मेरे पास तो कैश ही नहीं है। जितना कुछ था वो सारा का सारा न्यू कंपनी ले गई। जब तुम इन क्वेश्चंस को डबल टाइम करोगे ना, तुझे लिटरली लॉजिक मिलेगा हर चीज का, कि वहां पे ये पॉइंट आ ही नहीं सकता। तू एक बात बता, रियलाइजेशन एक्सपेंस यहाँ पे कैसे बोल देगा? तेरे पास तो पैसे ही नहीं है। बैंक ओवरड्राफ्ट था जो न्यू कंपनी ले गई। समझे ना पॉइंट? तो धीरे 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 आप नॉलेज में जाएंगे कि सर यहाँ पे ऐसा पॉइंट क्यों नहीं आया, यहाँ पे रियलाइजेशन का प्रॉफिट क्यों आ रहा है। प्रॉफिट आने का कारण भी बता रहा हूं। अगर तेरे पास, एक चीज बता, अगर तेरे पास गुडविल ना होती, गुडविल ना होती, मुझे एसेट साइड का टोटल बताइए, तेरा ऊपर कितना पड़ा वो? ना ना, 349,600 माइनस उसमें से ₹1,00,000 कर दे लाइबिलिटीज का। तेरे को नहीं लग रहा यहाँ पे पीसी कितना होना चाहिए था? 249,600 होना चाहिए था। इसमें ये 130 किस चीज का प्लस करा? गुडविल का। तभी तेरा पीसी कितना बना? समझे पॉइंट? तभी तो मेरी ये बन रही है। अब अगर सिंपल सा पॉइंट बता, अगर आगे इसको कंटिन्यू करें, रियलाइजेशन का प्रॉफिट बांटा, फाइनली न्यू कंपनी में उतने तुझे क्या दे दिए? शेयर्स दे दिए। खत्म क्वेश्चन। और क्या करेंगे? आपको न्यू कंपनी उसके बदले में क्या दे रही है? शेयर्स दे रही है ना। वर्ड पढ़िए, पीक्यू लिमिटेड पेड द पीसी इन इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज कितने के? 10। लास्ट में जिसकी जितनी कैपिटल बनी, 2 शेयर्स इन पीक्यू लिमिटेड, क्योंकि कैश तो मिलेगा नहीं। हमने तो साफ कहा था कि हमें अपना बिजनेस दे दो, हम अपनी इक्विटी आपको दे देंगे। तो सर ठीक है जी, लास्ट में जो हमारा बचा 2 शेयर्स, 30 जून को 2 शेयर्स इन द पीक्यू लिमिटेड, इनको क्या कर दो? पे आउट। दिस इज ऑल अबाउट अपडेशन ऑफ अकाउंट्स प्लस प्लस सेल टू कंपनी। इस क्वेश्चन का हेडिंग यही है, अपडेशन ऑफ अकाउंट्स, अपडेशन ऑफ अकाउंट्स प्लस सेल टू कंपनी। अब देख ले नेक्स्ट ऑन ऐसे क्वेश्चन कितने हैं, ये तो आप अभी बनाएंगे। क्लियर? या अगर ये समझ आ चुका तो नेक्स्ट ऑन आप खुद बनाइएगा। एक तो तेरे ना साथ ही पड़ा है 2.2। क्लियर? अली एंड बेटा वाला। रिपीट। आगे चलिए, नेक्स्ट इज आफ्टर दैट ये नया है 2.3 मैं करवाऊंगा। 2.3 मेरा है करवाने वाला। थोड़ा सा पॉइंट है इसमें कमीशन का। आफ्टर दैट ये कौन सा है जी? ये इसमें नहीं है, ये सन लिमिटेड, ये प्री पोस्ट वाला आ गया, काट दो 2.4। ये तो उसका आ गया प्रॉफिट प्रायर, गलती से प्रिंट है यहाँ पे, थोड़ी खुशियां बांट लो। काट दो जी, इसमें है नहीं ये 2.4। लो 2.5 आपका रिपीट।
मेरे को तो वर्ड या अल्टीमेट याद है किस पॉइंट से, इसकी स्टार्टिंग कहाँ है, द बिजनेस वॉज कैरिड ऑन टिल, यहीं से हिंट मिल जाता है कि ये क्वेश्चन कौन सा, वही अपडेशन वाला सेम है। क्लियर। हाँ, बस थोड़े थोड़े पॉइंट्स का ध्यान रखना। अल्टीमेटली जैसे अब इस वाले में देखना, डेप्रिसिएशन 5% क्या लिखा हुआ है, 10% भी क्या लिखा हुआ है। कईयों ने याद कर लिया पक्का, एक पे 5% पूरा होता है, एक पे 10% होता है। ठीक है, पर ध्यान रखना थोड़ी सी एडजस्टमेंट से मे बी प्लस माइनस एक आधा पॉइंट हो सकता है। क्लियर। तो चलिए, नेक्स्ट इज आफ्टर दैट ये कौन सा है जी आगे, ये 2.6 मैं करवाऊंगा, 2.6 मेरा है, 2.7 भी, 2.7 भी मेरा है। एक बार देख लेना पहले अपा, ये कौन सा है जी आपका 2.8, ये तो वैसे ही है, इसमें तो कुछ भी ज्यादा पॉइंट नहीं है। चलिए जी, यहां तक करिए पहले, फिर इसके बाद हम लोग बैक करेंगे। या तो जो क्वेश्चन आपने अभी करा है इसी को कॉपी पे ड्रॉ कर लीजिए, रेस्ट 2.5 एंड 2.2। क्लियर। ये आपका होमवर्क पार्ट होगा, या टाइम रहा तो बीच में आप ऑलरेडी फटाफट एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, ऑरली करने वाला कॉन्सेप्ट है। किसमें, किसकी बात की बांटे, क्या तो सरेंडर ही कर दी, सरेंडर करके कैश आया फर्म में, कैश आया बैंक कोडी में एडजस्ट हो गया। हाँ तो क्या हो गया, तो भी वो तो ड्यूरिंग द ईयर, आप एक समझ नहीं रहे, जब आपने फर्म को रीवैल्यू कर लिया, एसेट लाइबिलिटीज 30 जून की वो एडजस्ट हो चुकी है आपकी कैपिटल के थ्रू। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तभी नहीं करा। अगर मान लो यहाँ पे कैश होता तो कैश का अकाउंट बनाता, 30 जून का फाइंड आउट करते, तेरा ये जेएलपी भी प्लस होता, ड्राइंग्स भी माइनस होती, सब कुछ करते, फिर अपन आएगा क्वेश्चन वो भी करवाऊंगा जिसमें आप लोग कैश खुद निकालेंगे कि जी क्लोजिंग फिगर कैश की कितनी आएगी। 2.2 एंड 2.5 ये वाला अभी आप बना ही लो, अभी आपने शुरू करा हुआ है ना 2.1, 2.1 ही बना लीजिए कंप्लीट विद कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट रियलाइजेशन के साथ। टू फास्ट, कैपिटल अकाउंट बना लो, कोई बना लो, चलो रियलेशन बनेगा, रियलेशन बनेगा, उसके बाद कैपिटल्स में लास्ट में 2 शेयर्स दिखाना जरूरी है वो। नहीं, रीवैल्यूएशन यहाँ पे क्यों होगा, कन्वर्जन थोड़ी हो रही है, या अमेलगमेशन थोड़ी हो रही है, सेल ही कर रहे हैं तो पुरानी तो बंद ही हो रही है ना। हाँ, अगर रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है फिर तो आप बनाओगे ना, रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है रियलाइजेशन अकाउंट, वो तो ऐसा है ना कि अल्टीमेटली जो प्रॉफिट होने का कारण है वो कौन है, सिर्फ गुडविल तो है, बट अगले ने रिक्वायरमेंट मांगी हुई है कि रियलाइजेशन अकाउंट बना के दो। हाँ, फिर तेरे पास ओपनिंग प्रॉफिट कहाँ बता, तो बैलेंस फिगर उल्टा ही ड्राफ्ट करनी पड़ेगी ना ड्यूरिंग सिर्फ 6 मंथ्स की। मुझे क्या पता कि आपकी परचेज कितनी, सेल्स कितनी, मेरे पास तो कुछ डाटा गिवन ही नहीं है वो चीज। बेटर फिर यही है क्लोजिंग से ही निकालो। करिए जी फास्ट, 2.1 कंप्लीट करिए, फिर आफ्टर दैट जो भी पेंडिंग है वो डिस्कस करते हैं। यस करिए जी फास्ट। फर्स्ट जैसे अपने टोटल 3 क्वेश्चन थे और ये सेम आपको आईसीआई मॉड्यूल में भी मिलेगा। क्लियर। सो 2.1, 2.2 एंड 2.5 जो एट प्रेजेंट आप लोग 2.5 कर रहे हैं इसके बाद। क्लियर। सो मेन उसमें क्या है, जो प्रॉफिट निकालने वाला पॉइंट है, उसके बाद तो उसको सीधे ड्राफ्ट करके ही आपने देना है वाया रियलाइजेशन अकाउंट। मेन रिक्वायरमेंट का ध्यान रखिएगा कि रिक्वायरमेंट आपसे क्या पूछी जा रही है, वो पढ़ते ही फिर आगे नेक्स्ट वन किया करें। करिए फिर नेक्स्ट आगे 2.3 करते हैं जी।
वो आपा बेचते, अगले वाला पॉइंट वही, जिसमें 2.3 में क्या करवाएगा, कुछ आपा खुद करेंगे, कुछ न्यू कंपनी करके देगी या टेक ओवर करेगी, कुछ एसेट लेकर गए, बाकी मेरे पास ही पड़ी है, जो फर्म अपने लेवल पे सेल करेगी उसको। वो डिफरेंट क्वेश्चन है, तभी कह रहा हूँ 2.3 करते हैं इसके बाद। फटाफट 2.5 बताओ जी, 2 मिनट है मैक्सिमम, जल्दी करो। इनमें लास्ट वालों में है पर्टिकुलरली कुछ नहीं, बट वैसी वैरायटी बन जाती है, क्योंकि एक पॉइंट नया भी आ गया तो एक अपने आप में नया क्वेश्चन बन गया वो। कहां तक पहुंचे भाई, किसमें, वो पर एनम वाला ही था बस, उसमें आप देख लो, उसमें डेप्रिसिएशन दोनों की 6 मंथ्स की चार्ज करी होगी। हाँ 2.5 मतलब हाफ। मैं वही कह रहा हूँ ना कि उसमें हाईलाइट कर लेना फर्स्ट वाले में कि पर एनम नहीं लिखा हुआ, तो 5% पूरा चार्ज करेंगे, जहां पर एनम होगा वहां मंथली भी चलेंगे। हाँ जी बताइए, भी चल सकते हैं आगे, 2.3 पे करें। एक बार मेन सिर्फ प्रॉफिट निकाल लो, कंप्लीट उसको बाद में कर लीजिएगा। मेरा मेन मैटर है कि उसमें आपने क्लोजिंग कैपिटल के थ्रू एडजस्टिंग ओपनिंग कैपिटल में से प्रॉफिट्स को कैसे निकाला, द मेन पॉइंट इज दैट। उसके बाद तो रियलाइजेशन बनाया, कैपिटल अकाउंट्स बनाकर शेयर्स की अलॉटमेंट कर देना, वो तो सिंपल पॉइंट है हर क्वेश्चन में। कर सकते हैं जी आगे, बोलिए। चलिए 2.3 पे आइए जी, 2.3 पे आइए, 18 मई का क्वेश्चन है। यस, ए एंड बी पढ़ो जी क्वेश्चन। Carrying on the business in partnership, sharing profit and losses equally. यहां भी आपका क्या है, इक्वली। Wished to dissolve the firm and sell the business to AB Limited Company on 31 मार्च 18। मतलब सर पहली बात, क्या क्वेश्चन में कोई अपडेशन, नो, सेम बैलेंस शीट डेट गिवन है, सेम डेट को ही डिसोल्यूशन है। व्हेन द फर्म्स पोजीशन वाज एज फॉलो, लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख, फर्नीचर 2 लाख, स्टॉक 5 लाख, डेटर 3 कैश 20, दोनों की कैपिटल और क्रेडिटर्स। नीचे पढ़िए द मेन कॉन्सेप्ट, द अरेंजमेंट विद एबी लिमिटेड कुछ ऐसा हुआ हमारा कि लैंड एंड बिल्डिंग वॉज परचेज एट 20% मोर देन द बुक वैल्यू। तो 5 लाख वाली बिल्डिंग कितने में लेकर गए, 6। एक तो ये याद रखेंगे जी पीसी के पार्ट के टाइम। फर्नीचर एंड स्टॉक परचेज करके गए बुक वैल्यू लेस 15% पे। देखो जी फर्नीचर कितने, ये बिल्डिंग तो कितने पे गई थी, 6 पे, फर्नीचर 15% कम 170, और स्टॉक 15 कम कितना हुआ 85, कितना होता 430 है, 4 4,25,000। ठीक है जी, आ गया ये। कहता है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड कितने पे हुई, 2 लाख में, ये तो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। फर्म्स डेटर कैश एंड क्रेडिटर्स वर नॉट टू बी टेकन ओवर, वर नॉट टू बी टेकन ओवर मतलब सर एक चीज बताओ, तेरे को पूरी बैलेंस शीट में से इन 3 आइटम्स को छोड़कर बाकी सब कुछ तो गया, कौन कौन सा, ना क्रेडिटर्स ना डेटर्स ना कैश। मैं कहा सर आप रख के करोगे भी क्या, कहते क्यों, हम अपनी ओर से रियलाइज नहीं कर सकते, हम अपनी ओर से पेमेंट नहीं कर सकते, हम खुद करेंगे। मैं कहा चलो ये भी ठीक है, कुछ जरूरी थोड़ा है कि नई कंपनी हमेशा सारा कुछ टेक ओवर करेगी। जो कुछ लेकर गई, आंसर तेरे सामने है, करियो प्लस 6 लाख प्लस 170 प्लस 425 प्लस 2 लाख, कितना, 13,95,000। ये पीसी देख ले भाई, साथ साथ प्रूव कर ले एक बार चीज कि सर जी न्यू कंपनी ने जितना कुछ भी टेकअप किया उसके वो कितने पैसे देंगे, 13,95,000। क्या सही है सबको, मानते हो जी। चलें आगे, अब पढ़िए पॉइंट क्या था।
कहता जी ठीक है वो टेक ओवर नहीं करेंगे फर्म के डेटर्स, फर्म का कैश, फर्म के क्रेडिटर्स, बट द कंपनी एग्रीड टू कलेक्ट द बुक डेट्स ऑफ द फर्म एंड डिस्चार्ज द क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म एज एन, कहते पर ऐसे करेंगे चलो। अब तुम क्यों करोगे जब डिसॉल्व हम कर तो रहे हैं, हम सब कुछ ले तो रहे हैं, आपके जितने डेटर्स हैं, आपके जितने क्रेडिटर्स हैं, हम डिस्चार्ज करेंगे। कैश तो तेरे पास ही रहेगा, उसका मैंने क्या करना, कैश तो तेरे पास ही रहेगा। ऐसे कर, जो तेरे डेटर हैं, जो तेरे क्रेडिटर हैं, हम रियलाइज करेंगे, हम उसको क्रेडिटर्स को पे करेंगे। क्लियर, मतलब सारा कुछ हम आपको कर करा के देंगे। ओके, जिसके लिए हम आपसे चार्ज करेंगे 5% ऑन ऑल कलेक्शन फ्रॉम द फर्म डेटर, 3% ऑन द कैश पे टू द फर्म क्रेडिटर, कि जितना क्रेडिटर्स को पे करेंगे उसका 3% कमीशन, और जितना डेटर से कलेक्ट करेंगे उसका 5% हम आपकी अपनी कमीशन काटेंगे। मैं कहा चलो ठीक है भाई, जब तुम सारा कुछ करके दोगे तो अपने चार्जेस तो काटोगे काटोगे, पर एक बात बता, क्या ये पैसा मेरे पास आ रहा है? क्या ये मेरे पास, मतलब आपकी फर्म का नाम क्या था? फर्म ए एंड बी की जो फर्म थी, ए एंड बी की जो फर्म थी, क्या फर्म कर रही है रियलाइज? नो, ए बी लिमिटेड कर रही है। न्यू कंपनी, अच्छा टेकअप नहीं कर रही, टेकअप नहीं कर रही, सर्विस दे रही है, उसके बदले में क्या लेगी? चार्जेस, कमीशन। पर एक चीज बता, डेटर्स के केस में भी कमीशन कट होगी और क्रेडिटर्स के केस में भी कमीशन मेरा खर्चा है। अगर मैं डेटर का हिसाब लाऊं 330, 330 में से मैंने मोटा मोटा हिसाब लगाया, पहले आगे पॉइंट पढ़ ले एक बार कंप्लीट, ये पॉइंट हुआ जी। अच्छा, पीसी was to be discharged by the company in fully paid up equity share of rupees at a premium of कितने पे? क्या मैं 10 रुपए का शेयर दे रहा हूं? मैं 10 वाला शेयर 12 में दे रहा हूं, तो मैं डिवाइड बाय क्या करूंगा? 12 करूंगा, जो भी तेरी और पेबल आ रहा होगा। आगे, द कंपनी कलेक्टेड all the amounts from the debtors, the creditors were paid off less by 5,000 allowed as discount. और 5,000 आपको क्रेडिटर से डिस्काउंट मिल गया था। सर डिस्काउंट फिर दो तरफ मिल गया ना, 5,000 अगर कम होंगे तो उस पर डिस्काउंट अपने को कमीशन भी नहीं देनी पड़ेगी। कंपनी पेड द बैलेंस ड्यू, कंपनी पेड द बैलेंस ड्यू टू द वेंडर्स इन कैश। व्हाट इट मींस, मतलब जो कंपनी ने ये सर्विस दी कि डेटर क्रेडिटर को लेने देने का बैलेंस जो भी बचा, कहते इन्होंने कैश में वापस कर दिया। पहले तो मैं ये हिसाब लाऊं कोई पैसे बचे। कहते जी आजू, आपके पास डेटर कितने थे? क्या बेड डेट्स के बारे में कोई पॉइंट? 330 में से 5% वो कमीशन काटेगा, काटो जी, 3 13,500 ये आया। इधर आजा, क्रेडिटर्स कितने थे? कितने? बट दिए तो 295, 295 का 3% प्लस कर दे, मतलब प्लस करके बता दो, 303,850। सर जी इतना पैसा आया, इतना दे दिया होगा, तो बैलेंस देखियो कितना बचा? 96। चेक कर ले, इतनी अमाउंट मेरी उस फर्म से लेनी आ रही होगी, इतनी अमाउंट मेरी उस फर्म से लेनी आ रही होगी कि मैंने जी उस पार्टी से इतने पैसे लेने हैं। ये देख, मेरे पास फर्म में कैश कितना पड़ा ऑलरेडी? 20। इतना उधर से आएगा, तब जाके मैं इनके ऑब्लिगेशंस पूरे कर पाऊंगा। अब सुनना बड़ा लॉजिकली पॉइंट, तुझे मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा कि यहाँ पे तुझे कैसे पता लगा कि पेमेंट पूरी हो चुकी या अभी पड़ी है। सर पहली बात है, कॉमन सेंस लगाओ, जब फर्म का कैश मेरे पास पड़ा है, फर्म तो बंद हो रही है, फिर 20,000 का क्या करेंगे? कहते जी बांटेंगे। और अगर फर्म का कैश टेकअप नहीं करा, मतलब पीसी कम होगा। अगर सारा सामान बांध के ले जाते, फिर तो उतनी ही मेरी कैपिटल आती, उतने ही मुझे शेयर मिलते। सोचो थोड़ा पॉइंट, अगर मेरा सारा सामान उठा के वो ले जाते सने कैश, फिर तो उन्होंने एक वैल्यू देनी थी, मैंने एक वैल्यू लेनी थी। अब सर हो क्या रहा है, लेके कुछ जा रहे हैं, तो उधर से तो वैल्यू एक आएगी, बट मेरे पास भी कुछ कैश पड़ा है, मैंने भी कुछ रियलाइजेशन वगैरह करी हैं। अच्छा अगर मान लो ये सर्विस ना देते, ये कंपनी वाले सर्विस ना देते, तो क्या था? फर्म में मैं डेटर को रियलाइज करता, मैं ही डेटर्स को पे करता, बैलेंस फिगर मेरे पास फिर कैश होती। मैं तो वहीं का वहीं हूं, उल्टा मुझे तो खर्चा पड़ गया, 5% कमीशन वहां कट गई, 3% और देना पड़ गया। चलो मैंने सोचा अब एबी लिमिटेड खुद कर देगी यार, करने दे, अपने का जा रहा है। नहीं तो एक पॉइंट बताओ, क्या तुझे रियलाइजेशन अकाउंट में यहां पे भी जो वर्ड बाय एबी लिमिटेड, टू एबी लिमिटेड और उनकी कमीशन दिख रही है?
फिर इसकी जगह वर्ड क्या होता? बाय बैंक, टू बैंक। अगर मैंने खुद करा होता, अगर फर्म ने ही डेटर्स को रियलाइज करते हुए क्रेडिटर्स को पे किया होता, तो यहां पे तुझे वर्ड क्या मिलता? बाय कैश, टू कैश। हाँ, वो कहते जी हम करके दे देंगे, मैं क्या, बाय न्यू कंपनी, टू न्यू कंपनी। कितना सर? अब आएंगे कितने? 330 में से ये माइनस करके, और जाएंगे कितने? इसको प्लस करके। नट शेल मैंने हिसाब लगाया कि कुल मिलाकर मेरे रियलाइजेशन का कोई प्रॉफिट या लॉस कितना आ रहा है जी? 174,650। मानते हुए बात, क्या ये पॉइंट सही है? यहां तक बताइए। पीसी निकल चुका, पीसी निकल चुका। और यहां पे ध्यान से देख, तुमने डेटर्स को क्रेडिटर्स को पार्ट बनाया, बनाएंगे क्योंकि मैंने सेटल भी तो करे यहाँ पे, ये रहे दोनों। समझ रहे हो पॉइंट? तो यहां पे मैंने प्रॉफिट चेकआउट करा, मेरा कितना आया? 174,650। मैं क्या, चलो कैपिटल अकाउंट छोटा सा बनेगा, बना ही देते हैं। 750 और 5 लाख पहले पड़े, ये दोनों का क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। अब पॉइंट ये है कि सर इनको, ये शेयर्स आप लोगों ने कैसे बांटे? हमें तो कोई हिसाब गिवन ही नहीं है, हमें तो कोई हिसाब गिवन ही नहीं है। पॉइंट यही है इस क्वेश्चन में, शेयर्स कैसे बांटे गए। मैं क्या सर, एक बात बताओ, लॉजिकली सोचना थोड़ा सा, ये डेबिट साइड भूल जा, इनकी अमाउंट ये पेबल आ रही है ना, ये पेबल आ रही है ना, इसका टोटल करिए दोनों का, इसका टोटल करिए दोनों का। कितना? 14,26,000। अच्छा, 24,000। सर एक बात बताओ, आपका कुछ गलत नहीं कर रहे? मैं क्या सर, देना 14,24,650 है, बट न्यू कंपनी तो शेयर कितने दे रही है? न्यू कंपनी पीसी कितना दे रही है? 13,95। मैं कहा जी आपने तो पीछे क्या करवाया था, जितना आता था उतने ही शेयर दे देते थे। बट यहां तो पेबल कितना आ रहा है, क्योंकि डेबिट साइड कोई आइटम पड़ी नहीं कट करने वाली, तो पेबल कितना आ रहा है? 14,24,650। और मेरे पास है कितना? 13,95,000, जो न्यू कंपनी से क्या मिलेंगे? शेयर्स मिलेंगे। अब पहले क्या था, बैलेंस फिगर होती थी, मैं तो वर्ड लिख देता था, टू शेयर्स इन द न्यू कंपनी। अब बताओ क्या करूंगा, अब शेयर्स को कैसे बांटूंगा? पहले तो शेयर्स काउंट करना, 13,95,000 के शेयर मैं 12 के हिसाब से कितने दूंगा? 12 के हिसाब से टोटल शेयर 1,16,250। ये टोटल शेयर आ गए, ये टोटल शेयर आ गए। मैं कहा जी दोनों में कैसे बांटू, दोनों में कैसे बांटू, मेरे को क्या पता। कहता सिंपल, जिस रेशो में जिनका पेबल आ रहा है, उस रेशो में अपने अपने शेयर ये ले ले, जैसे आपने लोन रेशो कहा था कभी। अब ये जो रेशो तेरे सामने पड़ी है, ये रेशो जो तेरे सामने पड़ी है, पेबल अमाउंट की रेशो, पेबल अमाउंट की रेशो कितनी सर? 8,37,325 और 5,87,325। इस रेशो में इस 1,16,250 शेयर्स को बांटो। और वैसे भी खुद दिमाग लगा, क्या चीज, तेरे पास सामने वाली कंपनी से कितना आएगा? तूने देना कितना है? 14,24,000, कितना? 650। दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है? 29,650 आएगा। 29,650 आएगा। क्या मेरे पास इतना कैश पड़ा है? कहते हाँ सर। 20,000 तेरे पास क्या पड़ा है ओपनिंग, और 9650 भूल गए, वो जो डेटर्स क्रेडिटर्स की कलेक्शन के बाद ये से मिलेगा। ऐसे बैलेंस मैच करेगा। मुझे यहां से पता लगा कि अल्टीमेटली वाकई में सर उधर से शेयर कम आ रहे थे, और मेरा जो कैश है, नहीं तुम क्या करते, मान लो शेयर्स को इक्वल बांट देते। क्यों बांटोगे इक्वल भाई? जिसका जितना पेबल आ रहा है, यही वर्किंग नोट, यही वर्किंग नोट आपके सामने ये पड़ा, ये रहा, ये पड़ी रेशो। इस रेशो में, पेबल की रेशो में, अमाउंट पेबल की रेशो, इसको वर्ड बोलते हैं अमाउंट पेबल की रेशो में शेयर्स को डिवाइड करेंगे, शेयर्स को डिवाइड करेंगे। अमाउंट पेबल की रेशो में शेयर्स को डिवाइड करेंगे। जब ये शेयर्स आपके निकल आएंगे कि किस पार्टी को कितने, ऑटोमेटिकली चेक करना, जो फाइनल कैश पेमेंट आएगी वो 29,650 के ही बराबर होगी। मेरे पास है ही कैश इतना,
मेरे पास है ही कैश इतना, वो ऑटोमेटिकली किसके बराबर निकलेगी, 29,650 के बराबर निकलेगी। वो भी कहां से आएगा, सर जी 20,000 मेरे पास क्या पड़ा है, ओपनिंग में पड़ा है, और वो 9650 यहां से ये वर्किंग नोट बनाया हुआ जिसको तुमने ऑरली बनाया था। 9650 किससे लेने अपन ने, ए बी लिमिटेड से लेने हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे डेटर्स कमीशन काट के क्रेडिटर्स कमीशन लेकर जो पैसे बचते थे मेरे को वो भी तो पे आउट करेंगे वापस। लास्ट में लिखा हुआ था द बैलेंस पेड बाय द कंपनी इन कैश। ये पॉइंट, इस क्वेश्चन में सिर्फ ये पॉइंट है कि 13,95,000 डिवाइड बाय 12 करने से, पहली बात तो डिवाइड बाय 12 इशू प्राइस करने से जो भी तेरे शेयर्स आएंगे, हाउ कुड यू नो दैट कि वहां पे वो शेयर्स किस रेशो में जाएंगे। वहां पे ना कॉमन सेंस लगा लेना, मिलना तो उधर से 13,95 है, मिलना तो उधर से 13,95,000 है, बट पेबल कितना आ रहा है, 14,24,650। ये एक्स्ट्रा अमाउंट कैसे जाएगी, सर मेरे पास जो कैश पड़ा है वो यहाँ पे क्या होगा, यूटिलाइज होगा। अपनी मर्जी से नहीं बांटूंगा, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली खुद निकाल के देगा कि 29,650 में से भी 17,425 किसको जाएगा, आपके पार्टनर ए को, 12,225 किसको जाएगा, पार्टनर बी को। दिस इज द पॉइंट। ये भी अमाउंट कौन सी, नो नो नो, बैलेंस फिगर, ये बैलेंस फिगर है, ये बैलेंस फिगर, ये रहा ना ना ना, ये आपके, अरे डेबिट माइनस क्रेडिट कर, अब क्रेडिट में कितना था 837 में से 819,900 मिल चुका, बैलेंस कैश दे देंगे। पर वो कैश आएगा ही किसके बराबर, खुद सोचना, आएगा ही किसके बराबर, अल्टीमेट सी। भाई खुद भी सोच, क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो, क्यों इतना सोच रहे हो। ये वो ले गया था ना 13,95, इसके अलावा नटशल क्या नहीं लेके गया था, एक तो 20,000 का कैश नहीं लेके गया था, और वो तेरे डेटर क्रेडिटर कुल मिलाकर नेट ऑफ करके कितने पैसे बचते थे, नेचुरली तेरा पेबल अमाउंट तो वही आना था, पेबल अमाउंट तो यही आना था ना तेरा, कौन सा, 14,000 कितना, 24,000, 14,24,650, उसमें से 1395 उसने दे दिए, 20,000 मेरे पास पड़ा है, 9650 वो और दे देगा, टोटल पेमेंट्स इनकी कर देंगे। लॉजिकली सोचना कि ये बचा भी कहां से बचा, कि सर जो नहीं लेकर गया था फिर मैं तो डिस्ट्रीब्यूट करूंगा ना, पर पहले रेशो कौन सी होगी वो चेक कर लीजिए। क्योंकि पिछले क्वेश्चन में आप लोगों के पास जो बैलेंस फिगर आई, सीधा तुमने वर्ड लिख दिया 2 शेयर्स, उसका लॉजिक समझा, उसका लॉजिक क्या था कि क्यों 2 शेयर्स लिख दिया बिना देखे, तुम्हारे पास कुछ था ही नहीं, तेरे पास कुछ बचा ही नहीं था, न्यू कंपनी ने सारा कुछ तेरा क्या कर लिया था, टेक ओवर कर लिया था, तेरे पास ना कैश है ना कोई बैलेंस फिगर है, तो जो उधर से आएगा वही पार्टनर्स को मिलेगा। अब इसमें क्या हो रहा है, पार्शियल टेकन ओवर, कुछ एसेट्स लेके जा रहे हैं कुछ नहीं लेकर जा रहे, तो जहां पे ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ना, तुझे ये कॉमन पॉइंट वहां पे मिलेगा कि शेयर्स को कौन सी रेशो में बांट। हुआ क्लियर, एक मिनट लो, आराम से इसको देखो, देन आफ्टर दैट नए क्वेश्चन पे चलो, आराम से देखिए, देन आफ्टर दैट नए क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे, और वो है हमारा 2.6। जल्दी फास्ट, ये हेड कंप्लीट करना है हमने आज। हम्म, क्यों, लाइबिलिटी तो मेरी थी ना, मेरी जगह किसने करा, न्यू ने करा, जैसे पार्टनर टेकन ओवर, कमीशन थोड़ी, क्यों, हाँ फिर मैं उधर से रियलाइजेशन भी तो दिखा रहा हूँ ना, कंपनी से डेटर से पैसे लेने, मैंने सारा पैसा किसके नाम पे दिखाया, न्यू कंपनी से लेना है, न्यू कंपनी को देना है, बट बात तो वही आ गई। जैसे आप ये कह दो कि सेम चीज, चलो न्यू कंपनी तो नाम बन गया, अगर यहाँ पे कोई पार्टनर होता तो भी तो शो तो करता ना रियलाइजेशन अकाउंट में, लाइबिलिटीज तो पे ऑफ हो ही रही हैं, मेरे थ्रू नहीं हो रही, मैं डायरेक्टली नहीं कर रहा, न्यू कंपनी कर रही है, कर तो रही है ना। क्या चीज ना, क्यों प्रॉफिट शेयरिंग में क्यों बांटेंगे, जो लॉजिक है वो ये है, जो एक्चुअल लगती है चीज वो ये है, पीएसआर में क्यों बांटूंगा,
पीएसआर और कैप मिलने शेयर्स जो हैं शेयर प्रॉफिट बेस्ड होने चाहिए या कैपिटल बेस्ड? मेरा पैसा जितना लगा हुआ है उसके मुकाबले मुझे शेयर्स दो ना। ये चीज सबसे लॉजिकली कैपिटल बेस्ड होता है। चलो शेयर्स भी तो बताने पड़ेंगे ना कि कितने शेयर्स उसके हिस्से में आए। वो तो क्या, चल टोटल अमाउंट को बांट दे, 1395 को उस रेशो में बांट दे, है तो वही है। वो तो आपको बताया कि इस तरह से नंबर ऑफ शेयर निकालने हैं, डिवाइड बाय हमेशा इशू प्राइस करने से, नॉट बाय द नॉमिनल वैल्यू। हाँ वो न्यू कंपनी में जाएगी, खरीद रहे हैं वो खरीद रहे प्रॉपर, अपने को तो वैल्यू मिल रही है। और मेरी बुक्स में तो थी ही नहीं, मेरी बुक्स में तो वो सेल्फ जनरेटेड थी जिसकी वैल्यू होती नहीं है। जो खरीद के लेके जा रहा है उसके लिए वैल्यू है, तो मैंने गुडविल वहां पे शो कर दिया, पीसी का पार्ट बना दिया कि जी 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा मुझे इस बात के मिल रहे। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल जो आ रही थी, हाँ। बट जितनी अमाउंट पेबल आ रही थी उतनी अमाउंट उधर से मिल नहीं रही थी, तो पहले तो जो अमाउंट उधर से मिली उसको डिवाइड करा जितनी कैपिटल रेशो में आ रही थी, कैपिटल पेबल की रेशो में। जो बैलेंस बचा वो आपका नेचुरली कैश आएगा ऑटोमेटिकली, बैलेंस फिगर। हाँ जी कर सकते हैं आगे भाई। ना मतलब ही अब पर इसमें आपको एडजस्टमेंट एंट्री तो कहा ही नहीं, कोई सेक्रीफाइस गेन वाला पॉइंट ही नहीं है यहाँ पे। वहां पे तो दोनों फर्में ही थी, पुरानी खत्म हो रही थी, नवी फर्म बन रही थी, एक पार्टनर सेक्रीफाइस दूसरा गेन कर रहा था। यहाँ पे तो है ही नहीं, आपका तो बिजनेस ही सेल कर दिया, किसको, वो भी कंपनी को, और उसके बदले में तुझे पैसे मिल रहे हैं डायरेक्टली। हाँ जी करें आगे भाई, एवरीवन ऑनलाइन बताओ जी फटाफट। यस सर। चलिए 2.6 पे आइए जी, 2021 दिसंबर का क्वेश्चन, ये भी आपको सेम मॉड्यूल में भी मिलने वाला है एग्जैक्टली क्लियर। तो इसमें पहले ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जी, पढ़िए। यस, टीजे एंड सन्स is a partnership firm consisting of T, J and M who share profit and losses in the ratio. ये मॉड्यूल में कम से कम 2 बार मिलेगा आपको, एक्सरसाइज में भी मिलेगा और इलस्ट्रेशन में भी मिलेगा, और सेम आपका ये स्कैनर में पड़ा है, 21 दिसंबर में आ भी चुका है क्लियर। यहाँ पे पहले तो एक चीज समझिए, एंड जे ई के लिमिटेड, बच्चे यहाँ पे डर गए सर 2 बैलेंस शीट गिवन है, पर 2 में तेरे काम कौन सी आएगी? पहले तो टीजे मेंसन्स, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म कौन है? टीजे मेंसन्स। अरे जे ई के ये तो कौन है? लिमिटेड, ये तो कंपनी की बैलेंस शीट है ना, इसका कोई मैटर नहीं है, पूछेगा तो कोई काम लेंगे अदरवाइज नहीं। आगे सर बैलेंस शीट में पहले तो इधर वाले में पढ़ो क्या लिखा हुआ है जी, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, अब इसमें गिवन है। आगे क्रेडिट बैलेंसेस में, चलो वो तो कंपनी की शेयर कैपिटल हुई, मेरे वाली तो 3 लाख, 4.5 लाख और 1.5 लाख, जर्नल रिजर्व पड़े हैं 1.5 लाख और ट्रेड पेबल्स पड़े हैं 4.5। नीचे पढ़िए, ऑन द बैलेंस शीट डेट, यस It was decided that the firm TGM and the Sons will be अब पॉइंट इज दैट ऑन द बैलेंस शीट डेट, मतलब अपडेशन का पॉइंट तो कोई है नहीं क्लियर, ऑल द एसेट्स बट एक्सेप्ट किसको छोड़ के, अब फिर वही पंगा जो भी तुम करके आए। अब इसमें भी ध्यान से चेक करना, बैलेंस फिगर बचेगी और बैलेंस फिगर किस में पे होगी? कैश में पे होगी, क्योंकि मैं तो कैश रखूंगा नहीं ना। कितना कैश पड़ा तेरे पास ऊपर? 15 और 60, 75,000 पड़ा है, पर मेरे को नहीं पता जी मैं कैसे बांटूंगा, किसको क्या दूंगा, करेंगे। बट क्वेश्चन अपने आप कैपिटल ऑटोमेटिक बताएगी कि 75 को कैसे खपाना है, क्योंकि सर एसेट इज इक्वल्स टू क्या होती है? लायबिलिटीज। जब लायबिलिटीज को पे ऑफ करने की बारी आएगी सारी एसेट ऑटोमेटिकली लग जाएंगी। आगे बढ़िए, यस, एक्सेप्ट कैश एंड बैंक and all the liabilities of the firm to be taken over by JEK Limited by issuing 75,000 shares of ₹10 each at a premium of कितने पे? 4। मैं तो जी 14 रुपए के हिसाब से दूंगा, 75,000 शेयर दूंगा, कितना हुआ? 10,50,000। प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर एंड फिक्सचर आर टू बी रीवैल्यूड एट कितने पे? 8.5 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली क्लियर। बट सर एक बात बताओ, तुम तो मुझे पीसी बता ही गए, मुझे इस वैल्यू से तो कोई मतलब नहीं है, ये तो न्यू फर्म न्यू कंपनी अपनी बुक्स में जब डेबिट करेगी तो प्लांट एंड मशीनरी को कितने पे? 8.5 लाख पे, फर्नीचर को कितने पे? 1 लाख पे। मेरे को मतलब नहीं, मेरे को तो उसने साफ कह दिया 75,000 शेयर दूंगा,
14 रुपए के हिसाब से दूंगा, ये मेरा पीसी है। चेक कर ले क्वेश्चन में नीचे जाके, कहीं ना कहीं पीसी पार्ट लिखा होगा, ये पढ़ा जाए। अब बच्चों ने पता क्या करा, सर वो 8.5 लाख की मशीनरी लेके जा रहा है, फर्नीचर फिक्सचर 1 लाख में लेके जा रहा है, प्लस माइनस वगैरह, पीसी निकाले। कहाँ निकालने हैं, पीसी गिवन तो है ऊपर। पीसी खुद तो बता गया कि मैं दूंगा ही तुझे कितने, 75,000 शेयर दूंगा, वो भी 14 रुपए के हिसाब से दूंगा। ये तो न्यू फर्म की मे बी जर्नल एंट्रीज, ये देख ये यहां काम आएगा। क्या पूछा हुआ है, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ किसकी, न्यू कंपनी। वो न्यू कंपनी करेगी, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट 8.5 लाख पे, फर्नीचर डेबिट 1 लाख पे। मेरा कोई मतलब नहीं, मेरा मतलब है 10.5 कब दोगे, बस। आगे चलिए। यस, पार्टनर्स ऑफ TJM and Sons agreed to divide the shares issued by JEK Limited in लो the जी। profit sharing ratio. अब ये कहते भाई साहब, अब लिखा हुआ है, अब लिखा हुआ है, कहते जी जो 75,000 शेयर आएंगे ना, आप अपनी पीएसआर में बांटेंगे। ठीक है ना भाई, लड़ाई किसी ने नहीं करनी, पीएसआर में बांटेंगे। और नेचुरली पीएसआर बराबर तो होगी नहीं, कैपिटल किसी की बराबर तो होगी नहीं, सबकी प्लस माइनस कुछ तो होगी। पर तुमने कह दिया कि बैलेंस सीडी मतलब जो कैपिटल है, शेयर्स हैं, वो जाएंगे पीएसआर में। पहले तो बांटियो 75,000 इंटू, ये कौन सी रेशियो है, 2-2-1 में। शेयर बता, शेयर 30,000, 30,000, 15,000, वो भी 14 के हिसाब से मल्टीप्लाई तुम अपने आप कर लोगे। क्लियर। बट नेचुरली सर हमारी कैपिटल उतनी तो नहीं आ रही होगी, किसी की प्लस किसी की माइनस। कहता जी एंड ब्रिंग कैश फॉर, किसके लिए, सेटलमेंट ऑफ देयर कैपिटल। अपना लेन देन जो भी करना है कैश में कर लेना, पर नमी कंपनी में जाके हम लोग तीनों 2:1 की रेशो में होंगे। 30,000 मेरे पास, 30,000 इसके पास, 15,000 शेयर इसके पास। क्लियर। तो होता है, होता है। आपको कई बार मैक्सिमम ये पॉइंट क्वेश्चन में मिलेगा कि सर जो शेयर्स है ना वो इस तरीके से देना कि न्यू कंपनी में वो पीएसआर में हो। तो कोई दिक्कत थोड़ी है, शेयर्स को उठा के पीएसआर में बांट दो, तो कोई भी राइट इफेक्ट नहीं होंगे। वो पहले भी 2:1 में थे, नवी कंपनी में भी 2:1 में सेम रहेंगे। क्लियर। आगे चलिए। द ट्रेड पेबल्स of TJM and Sons includes 1,50,000 payable to JEK Limited. और लो, इनकी फर्म में जो ये क्रेडिटर्स पड़े हैं ना, जो ये ट्रेड पेबल्स पड़े हैं, 4.5 तो इनको ही देना था। बट सर फिर वही बात आ गई ना, पहले तो लायबिलिटी है ही है। न्यू कंपनी जाके अपनी बुक्स में जो मर्जी करे, कैंसिल कर दे, हमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि सर आप एक चीज सोचो, इसके कहां पे पड़ा होगा वो, ट्रेड पेबल में, और कंपनी के कहां पड़ा होगा, ट्रेड रिसीवेबल में। कॉन्ट्रा डाल के, रिवर्स डाल के खत्म कर देंगे। पर न्यू कंपनी की बुक्स में पुराने के लिए आज भी लायबिलिटी। आगे चलिए, इधर आइए। हाँ जी, वर्ड पढ़ो आगे। एंड अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑफ 37,500 मस्ट ऑल्सो बी टेकन ओवर बाय JEK लिमिटेड। कोई नहीं सर, जब लास्ट उधर एंट्री पास करेंगे ना, क्या पीसी पे इन चीजों का इफेक्ट, पीसी क्लियर है, पीसी क्लियर है। क्या क्लियर है कि 75,000 शेयर मिलेंगे, 14 रुपए के हिसाब से मिलेंगे, दैट इज 10,50,000, जिसको हम कहते हैं पीसी नेट एसेट मेथड से नहीं, नेट पेमेंट मेथड से निकलेगा। नेट पेमेंट मेथड, ये सारी टर्म्स अमेल्गामेशन में आप लोग करेंगे। अमेल्गामेशन ऑफ कंपनीज में आपको ये वर्ड्स मिलेंगे कि सर पीसी कैसे निकाले, नेट एसेट मेथड या नेट पेमेंट मेथड। तो ये वाला पॉइंट है, जब आपको क्लियर हो कि देना ही मैंने इतने, चाहे मैं जितनी वाली चीज जितने मर्जी में लेके जाऊं, तुझे क्या मतलब, तुझे कितने पैसे मिलेंगे, 75,000 इंटू 14, 10,50,000, दैट इज योर पीसी। एक पता क्या होता है, जैसे पीछे आपने क्वेश्चंस में करा, ये लेके जाएंगे और जो आएगा उसके हम इक्विटी शेयर देंगे 12 रुपए वाले। मैंने शेयर तो नहीं बताया, शेयर तुम निकालोगे पीसी निकालते हुए। फिर तुमने पीसी कैसे निकाला, एसेट माइनस लायबिलिटी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं क्या एसेट लायबिलिटी रख साइड पे, 75,000 शेयर दूंगा, 14 रुपए के हिसाब से दूंगा, पीसी गिवन है। समझे पॉइंट। चलिए अब एक एक करके, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश इन हैंड एंड बैंक अकाउंट इन द बुक्स ऑफ TJM एंड सन्स। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले तो ये बताओ क्या इसमें कोई डाउट। अब रियलाइजेशन बिल्कुल सिंपल लगने शुरू हो गया होगा। बाय न्यू कंपनी, इसको वर्ड बोलते हैं एंट्री, बाय न्यू कंपनी पीसी पार्ट कितना पे करेगा, 10,50। सारी एसेट उतारी, लायबिलिटीज उतारी। अच्छा इसमें ना सुन लो, जो चीज टेकअप नहीं हुई वो यहाँ पे हम नहीं लेते होते। क्लियर। वैसे भी सिर्फ कैश और बैंक था, उसका तो अलग से बैंक अकाउंट बनेगा ही। बाकी सारी एसेट उतारो, लायबिलिटीज उतारो, जो जो लेकर गए माइनस। अब इसमें अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी नहीं आई,
अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी नहीं आया, बट लेकर तो गए हैं। क्योंकि मैं फिर वही बात, मैं नेट एसेट मेथड से पीसी नहीं निकाल रहा, ये नेट पेमेंट मेथड से। आपको कुल मिलाकर कितने पैसे मिलेंगे, तेरे लिए तो वैसे भी कितनी थी, अनरिकॉर्डेड थी। और जिसके लिए लायबिलिटी बनेगी वो अपनी बुक्स में देखे क्या करना है क्या नहीं। अपने को तो 10,50,000 मिलेगा। नहीं पता क्या होता अगर ये पीसी गिवन ना होता, ये 75,000 शेयर वाला, जब तुम पीसी निकालते अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी माइनस करते। मैं इसलिए डिफरेंस बता रहा हूं, छोटे छोटे पॉइंट ये काम आएंगे कि अगर नेट पेमेंट मेथड ना होता इस पीसी को निकालने का, जो सीधा कह गया 75,000 शेयर इंटू अपना 14 रुपए के हिसाब से ले लो, फिर यहाँ पे कौन सी एसेट कितने में, कौन सी लायबिलिटी कितने में, प्लस माइनस करने के बाद जो पीसी आता, फिर उसमें अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी आती। आगे चलिए सर, कैपिटल अकाउंट में आओ जी, फटाफट एक बार कैपिटल अकाउंट में बताइए। हाँ जी, हाँ नहीं नहीं, उसका फिर इफेक्ट नील हो ही गया ना। अगर तू मान ले भी लेगा, चलो मेरी बात छोड़ो भी नहीं लेंगे, मान लो सपोज इसमें क्या था, ये ट्रेड रिसीवेबल 3 लाख ही ना लेके जाता, फिर तूने उसका करा क्या, खुद बेचा होगा, खुद बेचा होगा ना, बाय बैंक लिख दे। बट बाय न्यू कंपनी के सामने कौन आएगा, जो वो लेकर गई, जो नहीं लेकर गए तूने उसका क्या करा यहाँ पे। जैसे मान लो कोई बैंक लोन होता, सुन, बैंक लोन होता, अगर तो सेम अमाउंट, तुम रियलाइजेशन में मत ही लेके जाओ, सीधा बैंक अकाउंट से क्या कर दो, पे कर दो। बस मेन वर्ड इज रियलाइजेशन पे इफेक्ट आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, उस चीज पे फर्क देखे। ऊपर लिखा है ना, और लायबिलिटीज लेके जा, ले गया, अब मैं तो बाय चांस कर रहा हूँ। मान लो सपोज कह दो जी इन्वेंट्रीज वो नहीं लेके गए, तुमने इन्वेंट्रीज यहाँ पे बनाई, कहते जी इन्वेंट्रीज को आपने खुद बेच दिया, ठीक है, बाय बैंक, कोई दिक्कत थोड़ी है। पर एसेट लायबिलिटीज को इफेक्ट तो लेकर आएंगे ना यहाँ पे, जो कुछ भी होगा। आगे नेक्स्ट इज बाय बैलेंस बीडी, बताओ ओपनिंग सेम है जी, जनरल रिजर्व आपके पास कुछ पड़ा था आई थिंक सो 1.5 लाख रुपए का, रियलाइजेशन का प्रॉफिट आपने बांट दिया। आपका ये पॉइंट वेरी क्लियर था, ये पॉइंट आपने पहले ही निकाल लिया था, सर मिलने तो 75,000 शेयर्स हैं, जो कि 2:1 में जाएंगे, 30,000 शेयर्स, 30,000 शेयर्स और 15,000, जो कि मल्टीप्लाइड बाय 14 के हिसाब से, और जो कोई लेन देन इनका आपस में है वो अपना नेसेसरी कैश वगैरह जो लेकर आएंगे, या अगर किसी के बहुत ज्यादा होंगे उसको वापस कर देंगे। क्लियर, तो पता लगा जी 30,000 टी को लेके आना पड़ रहा है, एम को कितना लेके आना पड़ रहा है, 15, और 1:20 किसको पे हो रहा है जी, इस बंदे के पैसे बहुत ही ज्यादा लगे होंगे ना, ये देख 4.5, इसका पैसा ही बहुत लगा हुआ है। कोई बात नहीं सर, अपने पास पैसे हैं, इसके पैसे वापस करेंगे जी, जैसे मर्जी वापस करें। कहते जी पैसे कहाँ हैं, मैं कहा क्यों, कैश और बैंक तो वो लेके ही नहीं गए, ऊपर प्लस करियो कितना बड़ा है, और नया कितना लेके आएंगे, प्लस कर ले, कितना आया, 1:20 ही तरह क्या आ रहा है, टेबल आ रहा है, कैश अकाउंट बन गया तेरे सामने। मैं कहा जी मेरे पास तो 1:20 है ही नहीं पैसा, मैं कहा क्यों, 75,000 ऊपर पड़ा, 30 और 15 ये लेकर आए, कितना हो गया 1:20, और पेमेंट भी कितनी आ रही है, यही तो रिजोल्यूशन है। इक्वालिटी मिलेगी, लॉजिक मिलेगा कि यहाँ पे 1:20 को प्रूव करके है तेरे पास पैसा, हाँ सर, समझे पॉइंट। अब आफ्टर दैट ये आप लोगों ने कुछ कैश अकाउंट बना दिया, ये तो चलो जरूरत नहीं थी। इधर आ, न्यू कंपनी की बुक्स में, न्यू कंपनी की बुक्स में एंट्री बताइए, आपने आई थिंक सो ये पहले भी डाली हो शायद, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ टीजेएम एंड सन्स, उसके लिक्विडेटर को देंगे ना, कितना देना था, 10,50, बट मैं उसके बदले में क्या क्या लेकर आया, ये न्यू कंपनी कह रही है, सर मशीनरी 8.5 की, फर्नीचर 1 का, इन्वेंट्री इतने की, क्रेडिटर्स डेटर्स इतने के, क्रेडिटर 4.5 के थे, ये देख अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, इसकी बुक्स में तो आएगा ना, ये तो लेकर गया ही है। हाँ पीसी पार्ट में काउंट नहीं हुआ, क्योंकि पीसी नेट एसेट मेथड नहीं, कौन सा था, नेट पेमेंट। अगर सर नेट एसेट मेथड होता तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी वहां भी पार्ट बनती। क्लियर, टीजीएम एंड सन्स को कितना देकर आए अपन, 10,50, तो जो बैलेंस बचा या तो वो गुडविल होती है या कैपिटल से, एंड इनको देना क्या था, 10 वाला शेयर कितने में, 14 रुपए में, तो 10 रुपए का फेस वैल्यू एंड 4 रुपए का प्रीमियम, स्प्लिट कर दिया, और अपनी बुक्स में एक लास्ट एंट्री, वो 1.5 लाख रुपए का कॉन्ट्रा पास करके रिवर्सल एंट्री।
डेटर कैटर हमने क्या कर दिया, कैंसिल, क्योंकि अब तो आपके क्रेडिटर भी मेरे में मर्ज हो चुके ना, एंड उन क्रेडिटर्स में मेरे ही तो पैसे देने वाले। तो डेटर्स और क्रेडिटर्स कैंसिल कर दिए, तो उसकी एंट्री ही क्या होती है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। दिस इज द, ये कॉन्सेप्ट है। देखिए, मतलब इसमें न्यू चीज क्या थी, न्यू कंपनी की भी एंट्रीज पूछी है। मन करे बैलेंस शीट आ जाए, मन करे बैलेंस शीट पूछ ले कि न्यू कंपनी की बैलेंस शीट बना के दो वर्टिकल फॉर्मेट में, तो यही सारी चीज आप वर्टिकल फॉर्मेट में, इंक्लूडिंग उसकी वो पुरानी जो साथ में गिवन है ना ये वाली, इसको यूज करते हुए साथ में मर्ज करते जाना, एंड अकॉर्डिंग टू दैट न्यू बैलेंस शीट बना के दे। बनाने को भी बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, कॉन्सेप्ट बड़ा इजी सा है, सिंपल सा है। लेटर को भी बना के दें, सेंटर में लाइन लगाओ, एक एक्स्ट्रा वर्किंग नोट में करके तो दिखाएं। वर्टिकल फॉर्मेट में कौन सा क्वेश्चन है जी, 2.6 करने लगे तो कर ही लो। न्यू कंपनी की बैलेंस शीट, पहले आ जा शेयर कैपिटल। बताओ जी पुरानी कितनी है, 3 लाख पहले थी, 3 लाख तो पहले पड़ी ऊपर देख। अब कंपनी की बैलेंस शीट देखना, 3 लाख और प्लस बताओ नमी कितनी थी, 10-50 नहीं 7.5, प्रीमियम तो अलग करेगा, 7.5 लाख करियो प्लस 10,50,000। चलो जी, आगे क्या था अपना ये रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में एक तो एसपीआर आएगा, एसपीआर कितना, ये नीचे आपने स्प्लिट करा था अभी, 3 लाख। और क्या चीज, कोई पढ़ा इनका पहले, अच्छा वो कैपिटल रिजर्व, ठीक है जी, वो 12,500 एक वो आएगा। और जनरल रिजर्व पढ़ा इनका कितना, 10,50,000 पड़े होंगे इनके पास पुराने रिजर्व। और बताओ जी, सीधा ट्रेड पेबल्स, टोटल करके बताना, वो 1.5 लाख माइनस करने के बाद, 1.5 की कॉन्ट्रा एंट्री हो चुकी थी, खत्म हो चुके थे वो, क्लियर। अब आप ये पुराने बताइए पहले, यहाँ कितने पड़े हैं, 19,50, और इधर से 3 हो गए ना, अब 1.5 का तो कैंसिल ही हो गया, समझ रहे हो कि नहीं, 1.5 का तो कैंसिल ही हो गया, तो कितने बचे, 19,50 और 3 22,50। अच्छा 30 लाख है, मैं तभी तो आपसे पूछ रहा हूँ यार, तुम बोलते ही नहीं। 7.5 लाख की आई थी ना वो, फिर 37,50 हो गया। ये लो, ट्रेड पेबल समझ में आया भाई, ट्रेड पेबल में 19,50 पहले था, 4.5 उधर से आया, बट 1.5 हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि कॉन्ट्रा था। चलो जी, लाइबिलिटी में और बताओ क्या पड़ा है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कितने की थी, 37,500। बताओ जी, और डन, लो जी इसका टोटल 24 लाख। 30 लाख पहले थी, 7.5 लाख के नमे इशू करे। हाँ जी आगे करें, बताओ भाई, एसेट साइड पे आ जा। पहला वर्ड प्लांट एंड मशीनरी कितने की आई, 8.5 की तो उधर से आई, मेरे पे तो पड़ी थी कोई, 24 लाख की पहले पड़ी है, करिए प्लस 32,50,000, इसके ना ब्रैकेट लगाते जाइए याद रखने के लिए। मेरे पास कितनी थी, 24, और उधर से कितनी आई, 8.5। चल आगे, फर्नीचर, फर्नीचर कितना है, पहले कितना, 337,500, उधर से आया 1 लाख रुपए का, कितना आया, एक ना 437,500। आगे बताओ, इन्वेंट्री पहले थी 12,75, नमी आई है 3 लाख, करियो प्लस 15,75। ट्रेड रिसीवेबल, अब इसमें वो माइनस कर देना 1.5 वाला, पहले मेरे कितने पड़े हैं, 12,37,500 प्लस वो माइनस कर दिया एडजस्ट, 3 नेट करके है। हाँ बस 1.5 कर लो ना ऐड इसमें, इसमें सीधा 1.5 ऐड कर दो, 13,87,500। और मेरा कैश बैंक तो आएगा ही, उसका टेकअप नहीं करा अपने,
6 लाख और 1.5 लाख, 6 लाख और 1.5 लाख। करो जी मैच, करो चेक करो। मेरे अकॉर्डिंग तो और कुछ तो नहीं आएगा जी। हम्म, 74 लाख। ये है जी आपकी न्यू कंपनी की बैलेंस शीट। अगर आपसे एक्स्ट्रा पूछी जाए तो आपको बनानी तो आनी चाहिए ना एटलीस्ट। आप गए जी वहां पे तो क्वेश्चन में ऐसा करवाया ही नहीं है, तो मैंने एक एक्स्ट्रा पार्ट में ये भी करवा दिया। समझे वर्ड? तो ये मैक्स लेवल है, मतलब अगर एंट्रीज ना पूछे, मन करे बैलेंस शीट पूछ ले, तुम कहो हाँ थोड़ी सी प्रेजेंटेशन एज पर न्यू फॉर्मेट दे देना इसको, ठीक है ना, करंट नॉन करंट फिक्स्ड एसेट्स, वहां पे ऊपर जो भी आपके हेडिंग्स होते हैं काइंड ऑफ वैसा बनाएंगे। समझे वर्ड? बताओ भाई, एवरीवन ऑनलाइन? यस सर। कोई डाउट बैलेंस शीट में? तमन्ना, मेधावी, स्मृति, सेजल? नो सर। ओके जी, करो जी फास्ट। अभी अपन ने कौन सा करा था? 2 तो जी इसमें मेरा कल 2.7 है करवाने वाला, 2.8 आपका होगा छोटा सा। 2.7 करिए फटाफट, करिए खत्म। एक वाला हेड तो करें, फिर लास्ट कल करेंगे। चलिए जी 2.7। ये जो क्वेश्चन मैं अभी करवा रहा हूं, जस्ट क्लासरूम पार्ट में तो डिस्कस ही हो सकते हैं डिटेल्ड लेवल पे, बट इसको आप अपनी कॉपी पे प्रॉपर बनाइएगा एज अ होमवर्क पार्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज ए एंड बी वर इन पार्टनरशिप sharing profit and losses in the ratio 2:1. हम्म, Their summarized balance sheet as on 31st March 18 was as under. हाँ जी। पीपीई पढ़िए 140, इंक्लूडिंग 2 मोटर कार्स कितने की पड़ी है इसमें? 28,000 की। स्टॉक अगर इतना बड़ा पॉइंट दे रहा है तो मतलब इसके बारे में कुछ होगा, तभी बता रहे हैं ना। नेक्स्ट इज स्टॉक, डेटर्स, बीआर, बैंक, एडवर्टीजमेंट क्या पड़ा है? सस्पेंस, जो कि क्या होता है? राइट। कैपिटल्स में ए एंड बी, करंट अकाउंट पड़ा है ए लेस बी। लेस बी मतलब सर ए का क्रेडिट बैलेंस है, बी का डेबिट बैलेंस। और पेपर में आपा इतने ब्लाइंड हो जाते हैं, अपने को ये प्लस दिख रहा होता कि हाँ सर उसका 40 और उसका 23 है, ये नहीं देख रहे कि यहाँ पे 17 लिखा हुआ है। दैट मीन्स इसका क्रेडिट बैलेंस है और इसका, देख कितने स्कीम लगाते। अच्छे से अच्छा बंदा भी इसको, अगर मैं भी ना बताऊं, आप भी एक बार तो 40 और 23 समझ चुके थे कि हाँ 40 और 23 कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। बट वर्ड देख ले क्या लिखा हुआ है? लेस। मतलब ए का क्रेडिट बैलेंस है और बी का डेबिट बैलेंस। आगे चलिए, लोन फ्रॉम बी, पार्टनर लोन, क्रेडिटर फॉर गुड्स। नीचे पढ़िए, दे डिसाइडेड Dissolved the business and accepted the offer of C and Company Limited to acquire the stocks and PPE excluding 2 motor cars at a total price of 3,35,000. बताओ जी, कंपनी ने क्या टेकअप करा? सिर्फ स्टॉक एंड पीपी, और उसमें भी एक्सक्लूडिंग 2 मोटर कार। मतलब सर फिर वही क्वेश्चन आ गया पार्शियल वाला, आधा सामान लेके जाएंगे, आधा यहां छोड़ के जाएंगे, कुछ मैं वाइंड अप करूंगा। पर इतना पता जी, स्टॉक एंड पीपी में से 2 मोटर कार निकाल देना, उसका देखेंगे क्या करा। 335 में ले गया, पीसी क्लियर है जी, 335 क्लियर। डेटर खुद ही वर्ड बोल रहा है, सोच अगर डेटर टेकन ओवर होते तो रियलाइज्ड वर्ड बोलता। खुद भी दिमाग लगाओ कि रियलाइज्ड मतलब फिर तुम कर रहे हो। क्लियर? कितने का रियलाइज करा? 97। बीआर रियलाइज करे 24। क्रेडिटर्स फॉर गुड्स अलाउड डिस्काउंट कितना? 5%। लेन देन तो सारा मैंने ही निपटाया है। वो तो 2 चीजें स्टॉक और क्या ले गए? डेटर्स ले गए, सिर्फ स्टॉक और पीपी, सॉरी। आगे, पीसी वॉज टू बी डिस्चार्ज बाय अ कैश पेमेंट ऑफ रुपीज कितना? देखो जी 83,000 तो मैं तुम्हें क्या दूंगा? कैश। द अलॉटमेंट बाय द कंपनी टू द पार्टनर्स, 8,000 प्रेफरेंस शेयर्स देंगे 10 रुपए वाली, जो वैल्यूड एट कितने पे होगी? 9। मतलब मिलेगा तो 72,000। कहने को कितने का होएगा? 10 रुपए का होएगा, है तो 9 रुपए का ना। तो आपको तो 8,000 इंटू 9, इफेक्टिव कितना मिल रहा है? 72 मिल रहा है ना। एंड द बैलेंस बाय अलॉटमेंट ऑफ 9,000 ऑर्डिनरी शेयर दूंगा ऑफ रुपीज 10।
मतलब क्या 10 रुपए का शेयर देंगे? आपको फेस वैल्यू गिवन है, इशू प्राइस गिवन है, या दोनों गिवन? क्या पीसी गिवन है या पीसी निकाले? हाँ तो बताओ, लगाओ हिसाब। ये क्या कह रहा है जी, 9,000 ऑर्डिनरी शेयर दूंगा ऑफ ₹10 each। क्या 10 रुपए का शेयर देगा? 20 में देगा। क्यों? तेरा पीसी कितना था? 335। 335 में से 83 वो कैश देगा, 72,000 की क्या देगा? प्रेफरेंस देगा। कितना बचा? सर वो ये कह रहे हैं जो बैलेंस बचेगा ना, वो मैं 9,000 शेयर के अकॉर्डिंग दूंगा, 10 वाले। बट एक्चुअली के शेयर का प्राइस कितना होगा? 20। तो इशू प्राइस यहां से तुमने निकाला। अच्छा अच्छा, 10 रुपए वाला कितने का लगाएगा? 20 का। समझ गए ना? तो 10 का क्या हो गया? प्रीमियम। बट मेरे को क्या मतलब, वो तो न्यू कंपनी स्प्लिट करे ना। अब बच्चों ने क्या करा, कहीं ना कहीं पढ़ते पढ़ते 335 को भूल गए। पिछले क्वेश्चन को रट्टा लगा हुआ था कि जहां पे लिखा हो ऐसे ऐसे देंगे तो मतलब वहां से पीसी निकालना है। वो कहते सर पीसी ये लो 83, 72 और 90,000। मैं कहा 90,000 कौन सा? कहते लिखा तो हुआ है 9,000 शेयर देगा 10 रुपए के। 10 वाले देगा। कितने में देगा वो थोड़ी गिवन है, वो तुझे फाइंड आउट करना होगा ऊपर पीसी पार्ट में से कि सर अगर 335 में से 83 का कैश मिल गया माइनस 72 की प्रेफरेंस मिल गई तो बैलेंस कितना बचा? 180। जो वो 9,000 शेयर देके पूरे करेगा। तो 9,000 शेयर देके कैसे पूरे करेगा? मतलब एक शेयर कितने का लगाएगा? 20 रुपए का लगाएगा। दैट इज द। अब आगे चल। यस, द पार्टनर्स एग्रीड दैट फॉलोइंग शुड बी द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और डिसोल्यूशन का हमारा कुछ ये सिस्टम रहेगा। पढ़िए। ए इज टू टेक ओवर one motor car at a value of 25,000 and B the other car at 15,000। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब जिसमें पार्शियल दोनों चलेंगे, मिक्स बनेगा। न्यू कंपनी भी लिखेंगे और एसेट्स को अपन रियलाइजेशन में वैसे भी बांटेंगे। क्यों? एक कार ये ले गया, दूसरा वो ले गया। आगे बी इज टू एक्सेप्ट। हाँ जी। preference shares for a loan to the firm। कहता ऐसे करो, मेरा एक लोन पड़ा ना ऊपर, कितना लोन पड़ा है, उसके बदले में मुझे प्रेफरेंस दे दो और बाकी जो प्रेफरेंस बचेगी वो ए ले लेगा। मतलब 72,000 की प्रेफरेंस की भी डिवाइडेशन आ गई। उसका लोन कितना था? 63। तो किसको दे दो 72 में से? बी को। कहता मुझे प्रेफरेंस दे दो, मैं लेने को तैयार हूं। और 9,000 की जो प्रेफरेंस बची वो कौन ले लेगा? दिस इज द पॉइंट। अब इन्होंने पता क्या करो, होगा बी का लोन शायद अलग से बनाया होगा। आप इसमें क्या करना, आप इसके कैपिटल में क्या करना, सुनो कहा गया। ये करंट अकाउंट बना हुआ है ना, या फिर यहां पे चल रहा है ना ऊपर ये वाले में। आप इसके लोन को यहां डाल के कितना 63 और इधर से प्रेफरेंस दिखा देना 63। समझे पॉइंट? यहां पे लिख देना बाय कौन सा लोन? बी का लोन। वो इसने अलग बनाया होगा प्रेफरेंस शेयर का अकाउंट, जैसे ये देखो बी लोन दिखाया हुआ ना यहाँ पे, या बी का लोन अकाउंट ये रहा ऊपर। अपन ने वही मर्ज कर दिया, ये अकाउंट आपको फिर बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए कह रहा हूं वहीं पे खत्म कर देना। आगे चलिए। नेक्स्ट पॉइंट, द ऑर्डिनरी शेयर्स टू बी टेकन ओवर बाय ए एंड बी इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर। अब फिक्स्ड कैपिटल कितनी है क्वेश्चन में? फिक्स्ड कैपिटल कितनी है क्वेश्चन में? कितनी सर? 1,80,000 मतलब 54। कितने शेयर थे? 9,000। 9,000 का कितना हुआ? 54 सर। मतलब नेचुरली 1,80,000। पहली 180 आ रहा है, रेशो में तो बैठे। क्लियर? अब सुन, ये पॉइंट क्लियर। करंट अकाउंट तुम खत्म कर दोगे, लोन तुम ले आओगे, रियलाइजेशन का प्रॉफिट ले आओगे। ये बट क्या फिक्स्ड कैपिटल है, करंट अकाउंट अलग से नहीं बनेंगे इनके। उसमें क्या दो ही चीजें आएंगी, एक तो आपका वो क्या ओपनिंग बैलेंस और एक एडवर्टीजमेंट का सस्पेंस। बनाया गया है तो कुछ भी नहीं, बट बनाना पड़ेगा क्योंकि करंट अकाउंट के बैलेंसेस ऑलरेडी गिवन है। अब कईयों ने क्या करा, करंट अकाउंट खत्म ही कर दिया। बट सर ऐसे थोड़ी खत्म कर देंगे यार, तुम्हारे फ्लक्चुएटिंग थोड़ी है। तुम्हारे कौन से कैपिटल है? फिक्स्ड कैपिटल है। तो फिक्स्ड कैपिटल में पहले नॉर्मल एडजस्टमेंट किसमें जाएंगी? करंट अकाउंट में। वहां से खत्म हो गए कहां जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। समझ रहे हो वर्ड? कौन सा जी? ये रियलाइजेशन अकाउंट है।
ये 1, 11 और 55, अच्छा ये रियलाइजेशन का प्रॉफिट है, ये रियलाइजेशन अकाउंट लिखो। कौन से वाला, ये वाला, बस ठीक है जी, 55,500 कर लो, थोड़ी बहुत चेंजेस। हाँ जी डन। और ये समझ रहे हो 25 और 15 ये कौन सा फिर ऊपर, ये 25 और 15 ऊपर कौन सा है, वो जो मोटर कार लेके गए, जो एसेट टेकन हो रही उसके बारे में। सर प्रेफरेंस हो गई, इक्विटी हो गई, बैलेंस जो बचेगा वो ऑटोमेटिकली कैश पेमेंट निकलेगी। आप हिसाब लगा लेना, कैश आपका बराबर मिलेगा, चेक कर लीजिएगा, कैश आपका बराबर मिलेगा। नहीं तो देख लीजिए, 20,000 ओपनिंग पड़ा, 97 डेटर से आया, 24,000 एक आया, सी एंड कंपनी से 83 कैश में आना था, 1,4,500 से लायबिलिटीज पे ऑफ करी, और बैलेंस फिगर आपकी उतनी ही बचेगी जितना कैपिटल अकाउंट में आपका बैलेंस है। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन। बताइए, मस्ट मस्ट डू, पक्का 100% इसको बना के देखना, नहीं तो वन शॉट में ये बाहर है, नहीं समझ में आता, नहीं याद रहता कि वहां पे पॉइंट्स क्या थे। क्लियर, लिटरली इस पे वर्क करना पड़ेगा जो आज वाले क्वेश्चंस है, तभी मैं दूसरा पार्ट नहीं करवा रहा, क्योंकि वो एडवांस्ड है और भी, कल वाले लेंथ और पकड़ेगा थोड़ी सी। क्लियर, तो इसीलिए आज का कंटेंट ये आज कंप्लीट कर लेना, सो दैट कि बिफोर नेक्स्ट क्लास, कल हमारा डिसोल्यूशन पे मेरी तरफ से एक लास्ट लेक्चर होगा, क्योंकि जो मॉड्यूल पार्ट करने वाला है मैं आपको एज अ बैकअप दूंगा। क्लियर, क्योंकि काफी क्वेश्चन तो आप ऑलरेडी उसमें से कर ही चुके। क्लियर, एक फिर भी मैंने रिकॉर्ड तो करे हुए हैं, चलो आपकी सहूलियत के लिए, फैसिलिटी के लिए अवेलेबल होंगे, किसी ने देखना पड़ा, कोई पॉइंट सुनना पड़ा तो कर सकता है, बट उसमें एक लेक्चर जरूर करना, मैं स्पेशल लेक्चर के नाम से अपलोड कर दूंगा उसको, नेम चेंज करके, कि वो आईसीआई के 3 या 4 क्वेश्चन है पर्टिकुलरली नेक्स्ट लेवल। क्लियर, वो जरूर लेक्चर आपने सुनना है। क्लियर, वो बिना सुने जो आपको याद हो, स्कैनर में बेसिक रेजोल्यूशन में एक क्वेश्चन मैंने छुड़वाया था, स्कैनर में 1.2 क्वेश्चन था शायद, वो छुड़वाया था। क्लियर, वो इतना बड़ा जो क्वेश्चन आया था एक अटेम्प्ट में, वही क्वेश्चन है, हाँ 3-4 पेज वाला, वही क्वेश्चन पहले मैं मॉड्यूल में से करवाऊंगा, देन आप उसको ट्राई करिएगा। अभी अपन ने वो छोड़ा हुआ है, पर करेंगे फ्रॉम द बैकअप। क्लियर, सो कल का लेक्चर स्टार्ट होने से पहले ये पार्ट आप लोगों का कंप्लीट हो जाना चाहिए। पहले 10 मिनट कल मैं इस टॉपिक के ऊपर ही लेने वाला हूं, क्योंकि मेरे कल करवाने वाले क्वेश्चन जो होंगे वो गिनती के 3 निकलेंगे, गिनती के 3, क्योंकि वही रेपिटेटिव है, 2 बार 3 बार, इसके बाद 2 ही है क्या, एक तो जिसमें, हाँ ये 3.1 तो है ही है, ये भी मॉड्यूल में आपको मिलेगा, एक ये 3.2 है बड़ा क्वेश्चन, फिर उन्होंने हटा दिया, बट अगर मेरे पास पुरानी पीडीएफ पड़ी हुई, आपको एक क्वेश्चन और दूंगा, वो कर लेना, इसी का 3.2 का है, ये तो 2 कदम करके करेंगे, वो भी एक्स्ट्रा मैं आपको होमवर्क में दूंगा, एक बढ़िया क्वेश्चन है वो। क्लियर, ओके जी, थैंक्स लॉट एंड रेस्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट पार्ट।